जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार दया कोचिंग सेंटर परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे प्यारे बच्चों। तो देखते हैं कौन कौन बच्चा आ चुका है। राहुल जय हिंद सर जी, डब्बू जय हिंद, आरू राम राम जी, राजेश बेटा, रजनीश जय हिंद। सभी बच्चों के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो आज की जो बेटा हम याद रखना हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा, आज हम लोग भारत की कृषि को फिनिश करेंगे। ध्यान देना, किसके बारे में पढ़ेंगे? भारत की कृषि के बारे में प्यारे बच्चों ध्यान देना। तो सभी बच्चे टॉपिक में डालेंगे क्या? सुधीर हेलो सर, अनुज जाट रेजिमेंट जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए भारत की कृषि है क्या, भारत की कृषि रहेगी क्या प्यारे बच्चों? ध्यान देना। अगर इसके मैं बारे में बात करता हूं तो देखिए भारत की कृषि से सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भारत का जितना भी यानी कि जो भौगोलिक क्षेत्रफल है बेटा, देखना भारत का क्या है, जितना भी भौगोलिक क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल पर कितने परसेंट क्या है, ध्यान देना, आपकी कृषि की जाती है। तो अगर मैं उस कृषि की बात करता हूं तो प्यारे बच्चे कितने परसेंट पे की जाती है देखना। तो क्वेश्चन आता है भारत का कुल क्षेत्रफल के कितने भाग पर कृषि की जाती है। तो प्यारे बच्चों लिख लेना कितने परसेंट पे भाई, 51 यानी कि 51% पर कृषि की जाती है। ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, बड़ा ध्यान देना। तो ये जो कृषि है ये कृषि है क्या? तो भारत में कुछ क्रांति आई थी, तो सबसे पहली क्रांति के बारे में जानते हैं। याद रखना, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो प्यारे बच्चों लिख लेना खाद्यान्न से। किससे रहेगा? खाद्यान्न उत्पादन से। क्वेश्चन आता है हरित क्रांति भारत में कब आई थी? हरित क्रांति भारत में कब आई प्यारे बच्चों? तो ये आई थी 1967 से 1968 में आई थी प्यारे बच्चों। ध्यान देना, पहली बार, फर्स्ट बार आई थी जी, फर्स्ट टाइम। सेकंड क्वेश्चन आता है हरित क्रांति भारत में सेकंड बार प्यारे बच्चों ध्यान देना कब आई थी, बार कब आई थी? तो ये आई थी 1983 से 1984 ईस्वी में। सभी बच्चों को चीजें समझ में आ रही हैं? एक बार कमेंट्स करेंगे। सभी बच्चों को चीजें समझ में आ रही हैं? एक बार सभी लोग कमेंट्स करें। क्वेश्चन आता है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? हरित क्रांति का जो जनक है वो किसे कहा जाता है? तो हरित क्रांति का जो जनक होता है प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये कहा जाता है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। कौन थे? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जो है प्यारे बच्चों याद रखना, ये भारत में हरित क्रांति के जनक थे। दूसरा क्वेश्चन आता है, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या आता है, हरित क्रांति से किस फसल को बढ़ोतरी मिली है? बढ़ोतरी मिली प्यारे बच्चों। तो अगर बढ़ोतरी की मैं बात करता हूं तो वो होते हैं आपके गेहूं एंड चावल। गेहूं और क्या हो जाएंगे भाई? आपके चावल हो जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन आता है कि सबसे अधिक किसे मिलती है? याद रखना, हरित क्रांति से किस फसल में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई थी? सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई प्यारे बच्चों लिख लेना। तो ये जो बढ़ोतरी हुई थी ये बढ़ोतरी हुई है भाई गेहूं। अगर पर्टिकुलर की बात करूंगा तो गेहूं आ जाएगा, और अगर दो फसलों के बारे में आएगा तो प्यारे बच्चों ध्यान देना गेहूं और चावल हो जाएगा। बहुत बढ़िया, लाजवाब। चलते हैं, देखिए उसके बाद प्यारे बच्चों ध्यान देना, अगला क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आता है कि
विश्व में, क्वेश्चन आता है, विश्व में सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ पर होता है? तो प्यार बच्चे याद रखना, पहले नंबर पर चीन है और दूसरे नंबर पर कौन होता है? भारत। पहले नंबर पर क्या है? आपका चीन रहेगा प्यार बच्चों, दूसरे नंबर पर क्या होता है? भारत होता है। और अगर मैं बात करता हूँ किस चीज के बारे में कि भारत में सबसे अधिक कहाँ होता है, ध्यान देना, भारत में होता है यूपी के अंदर। भारत में कहाँ होता है भाई? आपका यूपी के अंदर होता है। और प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कहूंगा तो प्यार बच्चे याद रखना, वो आपका पंजाब होता है। उस चीज के बारे में आगे पढ़ेंगे, एक बार इन क्वेश्चनों को ध्यान से देख पढ़िए भाई। नोट डाउन कर लेंगे प्यारे बच्चों। उसके बाद में हम लोग किस चीज के बारे में पढ़ेंगे, याद रखना। अब हम लोग पढ़ेंगे भाई क्रांतियों के बारे में, कि कौन सी जो क्रांति है उसका संबंध किससे रहेगा, प्यारे बच्चों ध्यान देना। ठीक है, तो आगे बढ़े। ठीक है जी, एक तरफ तो हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? क्रांति के बारे में। ये बड़ा फसल लिखेंगे, एक तरफ होगी हमारी फसल हो जाएंगी, और एक तरफ क्या है भाई? हमारी क्रांतियां रहेंगी। तो जैसे क्वेश्चन आता है कि भाई ये बताइए, खाद्यान्न जो बेटा याद रखना, उत्पादन का संबंध जो है वो किससे रहेगा? तो वो रहेगा हरित क्रांति से। पेपर में क्वेश्चन आता है कि टमाटर और मांस, बेटा प्यार बच्चा याद रखना, मांस का जो संबंध है वो किससे रहेगा? वो रहेगा भाई लाल क्रांति से। किससे रहेगा? लाल क्रांति से रहेगा। पेपर में क्वेश्चन आता है, गुलाबी मछली का जो संबंध रहेगा प्यार बच्चों ध्यान देना, वो किससे रहेगा? झींगा मछली से। किससे रहेगा जी? झींगा मछली से रहेगा प्यारे बच्चों। पेपर में क्वेश्चन आता है, ध्यान देना प्यारे बच्चों, किससे भाई? श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो किससे हो जाएगा? वो हो जाएगा भाई आपका, यानी दूध से। बेटा याद रखना, दूध उत्पादन से किस क्रांति का संबंध रहेगा? वो रहेगा श्वेत क्रांति से। किसका जी? श्वेत क्रांति। क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों ध्यान देना, तिलहन उत्पादन से भाई। तिलहन उत्पादन से क्या हो जाएगा? ये होती है प्यारे बच्चों याद रखना आपकी पीली क्रांति। कौन सी होती है? पीली क्रांति का संबंध होता है। चीजों को देखते रहे, समझते हैं भाई। चीजें समझ में आ रही है ना बेटा? बहुत बढ़िया। अगर मैं बात करता हूँ किसके बारे में, आलू, आलू का संबंध किससे रहेगा? ये रहेगा भाई, आलू उत्पादन का संबंध होता है आपका गोल क्रांति से। किससे होगा प्यारे बच्चों ध्यान देना? गोल क्रांति से हो जाएगा। अगर मैं इसके बात करता हूँ किस चीज का याद रखना, मसाला उत्पादन भाई, मसाला उत्पादन। मसाला उत्पादन जो है प्यारे बच्चे ध्यान देना, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध हो जाएगा, मसाला बेटा सबसे ज्यादा क्या आती है ध्यान दीजिएगा। अगर मैं मसाला की बात करता हूँ तो ये हो जाएगा आपको बादामी। बेटा क्या हो जाएगा? बादामी। बादामी क्रांति कौन सी हो जाएगी जी? बादामी क्रांति हो जाएगी। अगले की तरफ बढ़ता हूं तो बड़ा याद रखना आपकी हो जाएगी नदी जोड़ो परियोजना। नदी जोड़ो परियोजना का बेटा संबंध रहेगा, वो किससे रहेगा? देखना, कृष्ण क्रांति। कृष्णा क्रांति पर बच्चों। बेटा क्या क्वेश्चन है प्यारे बच्चों ध्यान देना। हेलो, हाँ जी संदीप बच्चा, आवाज सुन पा रहे हो क्या मेरी? मेरा पीछे वाला छूट गया है। अच्छा, पीछे वाला छूट गया प्यारे बच्चों। देखिए ठीक है,
चलिए हो गया, प्यारे बच्चों जवाब देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या था भाई, नदी जोड़ो परियोजना, प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये किसका रहेगा भाई, ये हो जाएगा आपका अमृत क्रांति। क्वेश्चन उसके बाद क्या आता है, ध्यान देना, बायोडीजल क्रांति का जो संबंध रहेगा, बायोडीजल जो है बेटा वो रहेगा आपका कृष्णा क्रांति। किससे रहेगा भाई, कृष्णा क्रांति से रहेगा। पेपर में क्वेश्चन आता है उर्वरक क्रांति, जो उर्वरक उत्पादन जो होता है उसका संबंध किससे होता है, तो ध्यान देना उसका संबंध होगा भूरी क्रांति से। पेपर में क्वेश्चन आता है अंडा उत्पादन, अंडा उत्पादन से कौन सी होती है प्यारे बच्चों, ध्यान देना अंडा उत्पादन से। तो देखिए अगर मैं बात करता हूं अंडा उत्पादन से जो है वो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा भाई आपका रजत क्रांति। कौन सी हो जाएगी, रजत क्रांति हो जाएगी। बड़ा नोट डाउन करते रहिए क्योंकि बहुत सारी चीजें क्या है, जीएस की क्लास नहीं हुई क्या आज, जीएस बेटा जीके की क्लास जो है इससे पहले हो चुकी है। अच्छा जीएस की, बेटा जीएस की तो चली रही है भाई आपकी। बेटा जर्नल साइंस इससे पहले आप लोग, जो कमल भाई पूछ रहा है कि सर जीएस की क्लास नहीं हुई, तो जीएस की क्लास हो चुकी है जस्ट इससे पहले। अभी लगभग 11 बजे आपकी जीएस की क्लास समाप्त हुई है, 11:05 के करीब पे, और आपकी क्लास ध्यान देना 11:18-20 पे बेटा आपकी क्या है, जीके की क्लास प्रारंभ हो चुकी है। तो अब आपकी क्या चल रहा था, टॉपिक चल रहा था भारत की कृषियों के बारे में। अब क्वेश्चन आता है हम लोगों से, भाई ये बताइए कि जो बेटा फल उत्पादन से संबंधित होती है, फल उत्पादन से वो कौन सी क्रांति होती है। देखिए फल उत्पादन से, फल उत्पादन से कौन सी क्रांति होती है, इसे कहता है सुनहरी क्रांति। क्या कहते हैं प्यार बच्चों, ध्यान देना, सुनहरी क्रांति होती है। पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस चीज के बारे में बिल्कुल याद रखना। तो आपकी जो देखिए जो क्लासेस होती हैं वो लगभग 9:30 बजे से, ध्यान देना 8:30 बजे से क्लास चलती है बेटा, लगभग वो चलती है आपकी 9:45-10 बजे तक क्लास चलती है। 10 के बाद में आपकी क्लास चलती है साइंस की, वो 11-11:15 तक क्लास चलती है। तो उसके बाद में 11:15 से आपकी क्लास चलती है जीके की, 11:15 से लेकर तकरीबन 12:15, 12, 12:30 तक क्लास चलती है भाई आपकी किस चीज की, जीके की क्लास। और उसके बाद फिर आपकी क्लास किसकी होती है प्यारे बच्चे, याद रखना, उसके बाद क्लास होती है भाई आपकी रीजनिंग की। इस तरीके से आपका एक शेड्यूल बना हुआ है, जो जिसके हिसाब से 5-7 मिनट ऊपर नीचे हो रहा है, अप डाउन हो रहा है, लेकिन वो इस वजह से कि कोई क्लास जो है जब टॉपिक को प्रारंभ करते हैं टीचर, तो उन्हें भी लगता है भाई आपका सिलेबस जो है जल्दी से कंप्लीट हो। तो 2 से 3 टॉपिक क्या रहते हैं वो, हम एक दिन में 2 से 3 टॉपिक आप लोगों को करा रहे हैं। तो किसी में 5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाता है, किसी में 5 मिनट थोड़ा टाइम कम लगता है। बेटा जीएस की ही बात कर रहा हूं, जीके, जीएस का मतलब होता है जर्नल साइंस कमल भाई, ये हो चुकी है, ध्यान देना प्यारे बच्चों, ये क्लास हो चुकी है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या होगा प्यारे बच्चों, ध्यान देना, अगला क्वेश्चन आता है आप लोगों से कि भाई ये बताइए उत्पादन, बेटा मत्स्य उत्पादन से कौन सा वो रहता है, मत्स्य उत्पादन से भाई आपकी कौन सी क्रांति होती है, तो ये होती है आपकी नीली क्रांति। कौन सी होती है जी, नीली क्रांति। तो बेटा ये चीज आपको याद होनी चाहिए, देखिए कैसे याद रखेंगे, हो चुके प्यार बच्चों, ध्यान दो, मत्स्य उत्पादन भाई। देखिए उसके बाद प्यार बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर क्या है आप लोगों के क्या क्या चीजें हैं, यहाँ मैंने बोला खाद्य उत्पादन, तो खाद्य बेटा, खाद्य का मतलब होता है खाने वाली चीज, और खाई कौन सी चीज जाती है, जैसे गेहूं हो गया आपका, चावल हो गया। तो बेटा ये जब इन्हें हम उगाते हैं तो ये कैसे होते हैं, ये हमेशा हरे होते हैं। तो याद रखना हरित क्रांति कैसे हो जाएंगे भाई, हरित क्रांति। टमाटर और मांस, बेटा टमाटर मांस कैसे होते हैं, लाल होते हैं, तो ध्यान देना लाल क्रांति। उसके बाद अगर मैं क्वेश्चन करता हूं, डबल क्वेश्चन बेटा, डबल, ये मैसेज डबल कैसे हो रहे पता नहीं भाई। गुलाबी मछली जो है याद रखना वो किससे संबंध होता है, झींगा मछली से होता है। दूध उत्पादन क्या, तो बड़ा याद रखना श्वेत क्रांति, दूध का रंग कैसा होता है, सफेद होता है। तिलहन उत्पादन किससे होता है, पीली क्रांति से, यानी तिल का जो फूल होता है वो कैसा होता है, पीला होता है। नेक्स्ट है भाई आलू क्रांति, बेटा गोल, आलू का उत्पादन किससे होता है, गोल क्रांति से। आलू कैसे होते हैं, गोल होते हैं। मसाला, बेटा मसाला क्या है, बादामी, क्योंकि मसालों में क्या है भाई, जो बादाम होते हैं वो भी क्या है, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, यानी मसाले होते हैं। नदी जोड़ो परियोजना, नदी का जल कैसा होता है, अमृत के समान होता है, ध्यान देना, ये हो जाएगा आपका अमृत क्रांति। बायोडीजल बेटा याद रखना कृष्ण क्रांति, तो कृष्ण भगवान को हमने क्या कर दिया भैया, डीजल पिला दिया, क्या पिला दिया, डीजल पिला दिया, तो याद रखना बायोडीजल हो जाएगा।
उर्वरक बेटा है, देखिए आपके डीएपी का जो खाद आता है वो भूरा भूरा होता है, तो याद रखना भूरी क्रांति। कौन सा हो जाएगा? भूरी क्रांति। अंडा बेटा, अंडे का जो बीच वाला भाग देखा होगा जो पीला पीला सा होता है उसे कहते हैं रजत बेटा, तो ध्यान देना रजत क्रांति हो जाएगी अंडे उत्पादन से। फल बेटा, फल क्या होते हैं? फल जब पक जाते हैं तो भाई क्या करते हैं? सुनहरे हो जाते हैं, तो ध्यान देना वो पक जाते हैं, तो सुनहरी क्रांति। मत्स्य उत्पादन पर बच्चों ध्यान देना नीली क्रांति। भाई नोट डाउन करेंगे एक बार सभी लोग, क्योंकि महत्वपूर्ण चीजें हैं, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आपका फंसेगा। देखिए उसके बाद क्या क्वेश्चन बनता है भाई। अब हम लोग कुछ कृषियों की विधियां होती हैं, आगे बढ़े में ध्यान देना, कुछ कृषियों की क्या होती है? विधियां होती है, उनके बारे में जानते हैं। तो आपकी क्या होती है? कुछ कृषि की विधियां प्यारे बच्चों। तो कृषि की विधियां क्या हो जाएंगी? पहला क्वेश्चन क्या होता है, जैसे सपोज करना हमसे पूछ जाता है मधुमक्खी के पालन को क्या कहा जाता है? मधुमक्खी के पालन को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? याद रखना इसे कहा जाता है एपीकल्चर। क्या कहते हैं भाई? एपीकल्चर कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन होता है, ध्यान देना, रेशम के कीड़े उत्पादन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? ध्यान देना सेरीकल्चर कहा जाता है। क्वेश्चन आता है, ये बताइए भाई, फूलों के उत्पादन को क्या कहते हैं? याद रखना फेलोरिकल्चर। क्या कहते हैं? फेलोरिकल्चर कहते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान देना। उसके बाद में क्वेश्चन आता है, ध्यान देना प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आ जाता है भाई आपसे पीसी कल्चर यानी कि मत्स्य पालन से। मत्स्य पालन जो है प्यारे बच्चों ध्यान देना कौन सा कल्चर कहलाता है? पीसी कल्चर। क्या कहलाता है भाई आपका? पीसी कल्चर होता है प्यारे बच्चों, ध्यान देना। हो चुका है प्यारे बच्चों। जैसे ये हो जाए तो भाई ध्यान देना, आप लोग क्या है, आप लोग मुझे जवाब देंगे। बताइए प्यारे बच्चों, हो चुका है क्या? ओके चलिए चलते हैं आगे। आगे बढ़े भाई, अब हो चुका है सभी बच्चों का। देखिए पेपर में क्वेश्चन आता है किस तरीके से, पर बच्चों ध्यान देना, पेपर में क्वेश्चन आएगा भाई आप लोगों से अंगूर की खेती। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? ध्यान देना इसे कहा जाता है वीटी कल्चर। पर बच्चों क्या कहते हैं? वीटी कल्चर कहते हैं जी। क्या कहते हैं? ध्यान देना वीटी कल्चर कहा जाता है प्यार बच्चों। ये चीजें क्या है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी, इस चीज के बारे में ध्यान देना। क्वेश्चन आता है, ये बताइए सब्जियों के उत्पादन को क्या कहते हैं? सब्जियों के उत्पादन को, सब्जियों के उत्पादन को क्या कहते हैं? फिर बच्चे याद रखने से कहते हैं ओलेरी कल्चर। क्या कहते हैं? ओलेरो कल्चर। भाई ध्यान देना क्या कहते हैं? ओलेरो कल्चर कहते हैं फिर बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बागवानी को क्या कहते हैं? फिर बच्चों ध्यान देना बागवानी, बागवानी को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है हॉर्टिकल्चर। क्या कहते हैं? हॉर्टी हॉर्टिकल्चर प्यारे बच्चों। ऐसे ही कुछ एक से दो और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे पेपर में आता है कि ये बताइए सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? ध्यान देना ये कहलाता है आपका ऑफोलॉजी। ऑफोलॉजी।
पेपर में क्वेश्चन आता है, ध्यान देना प्यारे बच्चों, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों से। झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो याद रखना डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी भाई लिख लेना, क्या कहा जाता है, डेंड्रोलॉजी कहा जाता है प्यारे बच्चों। नोट डाउन करेंगे। इसके बाद में अगला चीज क्या होगी प्यारे बच्चा, देखना पेपर में क्वेश्चन आता है हवा में पौधे उगाने को क्या कहता है। हवा में पौधे उगाने को देखिए, हवा में पौधे उगाने को क्या कहते हैं प्यारे बच्चा, याद रखना एयरपोटिक्स भाई। पेपर क्वेश्चन आता है जल में पौधे उगाना या बिना मृदा के पौधे उगाना क्या कहलाता है। तो याद रखना क्या कहलाता है, हाइड्रोपोनिक्स प्यारे बच्चों। नोट डाउन कर लेंगे भाई, एक बार सभी लोग देखेंगे, नोट डाउन करेंगे सभी लोग। इसके साथ क्वेश्चन आता है कि ये बताइए भाई, उसके बाद में क्वेश्चन क्या आता है, केंचुआ पालन को क्या कहा जाता है। केंचुए पालन को तो देखिए, केंचुआ पालन को क्या कहते हैं, केंचुआ पालन के अध्ययन को या केंचुए पालन के अध्ययन को ये क्या कहा जाता है, तो याद रखना वर्मी कल्चर भाई। क्या कहते हैं, वर्मी कल्चर कहा जाता है प्यारे बच्चों, ध्यान देना। ये सारी चीजें नोट डाउन करोगे भाई, नोट डाउन कर लीजिए इन चीजों को, क्योंकि महत्वपूर्ण चीजें रहेंगी, यहाँ से क्वेश्चन आपका आता आता है, ध्यान देना भाई। जब हो गया मेरे बच्चों, कमेंट्स करेंगे एक बार, सभी बच्चों का क्या हो चुका है, क्या ध्यान देंगे। देखो याद करने का तरीका क्या है, इतने आप लोग याद करते रहिए। मधुमक्खी प्यारे बच्चों, तो मधुमक्खी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हनी बी कहते हैं। तो याद रखना बी से पहले क्या आ जाएगा, बी से पहले आता है भैया ए, तो याद रखना एपी कल्चर। तो बी से पहले क्या आएगा, ए यानी कि एपी कल्चर। दूसरा क्वेश्चन है रेशम के कीड़े पालना, तो रेशम के जो कीड़े पालने होता है प्यारे बच्चों ध्यान देना, तो रेशम के कपड़े पहनने का शौक किससे होता है, शहर के लोगों को। रेशम के कपड़े पहनने का शौक किससे होता है, शहर के लोगों को। तो याद रखना सेरिकल्चर, क्या हो जाएगा, सेरिकल्चर भाई। फूलों के उत्पादन क्या कहते हैं देखना, या फूलों के अध्ययन को। तो जब भी कोई हमारे घर में हम भगवान की पूजा करते हैं, तो उस समय भगवान के ऊपर हम फूलों को क्या करते हैं भाई, फेंकते हैं। तो फेंकने से याद रखना बेटा फेलोरिकल्चर, क्या करेंगे हम, फैला देंगे किसे भाई, फूलों को। नेक्स्ट है मत्स्य पालन प्यार बच्चा, याद रखना जो बच्चा यानी मछलियां खाता होगा, जब मार्केट से मछली खरीद के लाता होगा, सब्जी बनाता होगा, तो मछलियों के हम क्या बना देते हैं, पीस बना देते हैं। तो याद रखना बेटा मत्स्य पालन क्या हो जाएगा, पीसी कल्चर। फलों के उत्पादन को क्या कहते हैं, पोमो ग्रेनेट, बेटा अपनी पोमो कल्चर कहते हैं। कैसे याद रखेंगे, देखिए अगर मैं बात करता हूँ फलों में, तो फलों में क्या हो जाएगा भाई, फलों में एक फल होता है जिसका नाम क्या होता है, अनार, और अनार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पोमोग्रेनेट। याद रखना फल में है अनार, और अनार में का क्या नाम बेटा, पोमो कल्चर हो जाएगा। अंगूर की खेती देखिए, अंगूर आपने हमेशा दो प्रकार के देखे होंगे, एक तो अंगूर देखा होगा आपने गोल टाइप का देखा होगा, मैं कलर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं साइज की बात कर रहा हूँ। और एक होता है प्यारे बच्चा, याद रखना लंबा अंगूर। तो लंबा अंगूर कैसा होता है, कुछ इस टाइप का होता है ना। तो ये क्या लिखा हुआ है भैया, वीट लिखा हुआ है, ध्यान रखना अंगूर कैसे होते हैं, वी टाइप, यानी वीटी कल्चर। कैसे होते हैं जी, वीटी कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्जियों के उत्पादन को क्या कहते हैं बेटा, ओलेरो कल्चर। कैसे याद रखेंगे, हमने भाई सब्जियां बोई, तो सब्जी बोने के बाद क्या हो गया भैया, ऊपर से ओले आके गिर गए और क्या होगी, सब्जी नष्ट होगी। तो याद रखना सब्जियों का उत्पादन क्या कहलाएगा, ओलेरो कल्चर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बागवानी, बेटा बागवानी क्या कहलाएगा, हॉर्टिकल्चर। यानी बाग जो है, मार्केट जो है, ध्यान देना आज मार्केट कैसी चल रही है, हॉट चल रही है, तो यानी कि हॉर्टिकल्चर। अगला क्वेश्चन क्या है, सर्पों का अध्ययन क्या है पर बच्चा, देखना ऑफोलॉजी। सर्प भाई किसी को काट ले, सर्प सांप, यानी कि सर्प माने सांप, अगर सांप किसी को काट ले तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा भैया, व्यक्ति ऑफ हो जाएगा। तो याद रखना ऑफोलॉजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, हमारे जो बाल होते हैं वो झाड़ियों की तरह होते हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना क्या हो जाएगा, हमारे बालों में हो जाता है डेंड्रफ। तो याद रखना झाड़ियों में क्या हो गया भाई, डेंड्रफ हो गया, यानी डेंट्रोलॉजी। हवा में पौधे उगाना बेटा, देखिए एयर, हवा को क्या कहा जाता है, एयर। तो याद रखना एयर हो जाएगा। और जाल बेटा, जल देखो जल है, जला जला लिख रखा है मैंने, जल आएगा भाई, यहाँ पर क्या है, जल। तो जल से कैसे याद रखेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान देना
जल में पौधे बेटा, जल को क्या कहते हैं, याद रखना, जल को कहा जाता है H2O यानी कि, और हैवी जेल को D2O का फॉर्मूला होता है। याद रखना हाइड्रोपोनिक्स बेटा, पौनी आ रहा है भैया, पोनिक्स कहते हैं ना हरियाणा में, भैया पौनी पिला दे एक गिलास, तो बेटा यही क्या होता है, याद रखना आपका पोनिक्स हो जाएगा। केंचुए पालन बेटा, केंचुआ क्या कहलाता है, याद रखना केंचुआ बेटा, ध्यान देना आप लोग, क्या कहलाता है, तो वर्मी कल्चर। केंचुआ क्या क्या, केंचुआ जो है वो खाद बनाता है, और खाद को कहते हैं वर्मी। और ध्यान देना इसी केंचुआ से प्यार बच्चों क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है, किसानों का दोस्त किसे कहा जाता है, किसानों का दोस्त किसे कहा जाता है, मित्र किसे कहा जाता है, तो ध्यान देना वो कहा जाता है केंचुआ को भाई, किसे कहा जाता है, केंचुआ को। ये चीज याद रखना। तो चीजें याद हो गई भाई, एक बार सभी लोग देख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में बेटा ध्यान देना, अगर हमसे क्वेश्चन आ जाता है, किस तरीके से क्वेश्चन आता है, हम लोगों से प्यार बच्चों क्वेश्चन आता है कि ये बताइए भाई कि चावल जो है सबसे अधिक भारत में किस राज्य में होते हैं। देखिए क्वेश्चन आता है, नहीं लिखे अभी, चलिए लिख लीजिए। बड़ा चावल यूपी में नहीं होते प्यार बच्चों, याद रखना, ये होते हैं आपके पश्चिम बंगाल में। कहाँ होते हैं, पश्चिम बंगाल में। दूसरा स्थान किसका है, यूपी का। ध्यान देना, अगर मैं नोट करके लिखा देता हूँ, देखिए आगे लिख देता हूँ। क्वेश्चन आए कि ये बताइए फल और सब्जी में भाई, क्वेश्चन आता है फल और सब्जियों में प्रथम स्थान किसका है, प्रथम स्थान किस देश का है। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, पहले नंबर पर रहेगा चीन, और दूसरे नंबर पर प्यारे बच्चों याद हो जाएगा क्या, भारत। दूसरे नंबर पर क्या है, सेकंड नंबर पर भारत, और फर्स्ट नंबर पर क्या है, ध्यान देना भाई आपका ये हो जाएगा आपका चीन। क्वेश्चन आता है उसके बाद में, देखिए चावल सबसे ज्यादा, चावल सबसे ज्यादा, चावल जो है सबसे ज्यादा कहां पर होते हैं, तो प्यार बच्चों ध्यान देना, पहला नंबर आता है पश्चिम बंगाल, भारत के किस राज्य में होते हैं, यानी कि पश्चिम बंगाल में। और दूसरा स्थान आता है प्यार बच्चों ध्यान देना यूपी, दूसरा स्थान किसका आता है, यूपी का आता है, ध्यान देना। चलिए बहुत बढ़िया प्यार बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या होता है, याद रखना कि गेहूं सबसे अधिक कहाँ होता है। देखिए अगर मैं बात करता हूं गेहूं की, तो गेहूं सबसे अधिक भारत के किस राज्य में होता है, गेहूं भारत के किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो प्यार बच्चे याद रखना किस राज्य में होता है, यूपी पहला स्थान हो जाएगा, दूसरा स्थान हो जाएगा भाई आपका पंजाब। लेकिन क्वेश्चन आता है प्रति हेक्टेयर, ध्यान देना, प्रति हेक्टेयर प्रति हेक्टेयर गेहूं भारत में सबसे ज्यादा कहाँ होता है, प्यारे बच्चों लिख लेना, ये होता है आपका पंजाब। कहाँ होता है जी, आपका पंजाब होता है, ध्यान देना भाई, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या बनता है प्यारे बच्चों, ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ये बताइए ज्वार सबसे अधिक कहाँ होती है बेटा, ज्वार। क्वेश्चन आता है ज्वार भारत में सबसे ज्यादा कहाँ होती है, सबसे ज्यादा, तो प्यारे बच्चों लिख लेना महाराष्ट्र में। कहाँ होती है जी ज्वार सबसे ज्यादा, कहाँ होती है प्यारे बच्चों, ध्यान देना महाराष्ट्र में। कहाँ पर होती है जी, महाराष्ट्र में होती है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बताइए बाजरा सबसे अधिक कहाँ होता है प्यारे बच्चों, याद रखना, बाजरा और मूंगफली सबसे अधिक कहाँ होती है, बाजरा बेटा और क्या है, मूंगफली भारत के किस राज्य में होती हैं, तो ध्यान देना गुजरात। किस में होती है जी, गुजरात में। क्लियर हुआ बेटा, हाँ सही बेटा, बिल्कुल सही बात है। देखो यहाँ पे थोड़ी वो रहेगी, बाजरा के लिए आप क्या करोगे, राजस्थान कर लोगे भाई, और मूंगफली के लिए क्या रहेगा, गुजरात बेटा। यहाँ पे दोनों ही क्वेश्चन थोड़े क्या है, अलग हो जाएंगे, तो इस चीज को थोड़ा सा देख लेना भाई। क्वेश्चन आता है, ये बताइए तंबाकू जो है सबसे अधिक कहाँ होता है, प्यारे बच्चों ध्यान देना, तंबाकू पीते हो, कौन कौन बच्चों बेटा तंबाकू पीता है, ओके में। तंबाकू भारत में सबसे अधिक कहाँ होता है प्यारे बच्चों, ध्यान देना, तंबाकू भारत में सबसे ज्यादा प्यारे बच्चों कहाँ होता है, ध्यान देना, भारत के अंदर तो ये होता है भाई आपका आंध्र प्रदेश। कहाँ रहेगा प्यारे बच्चों, याद रखना, तंबाकू जो होता है भाई ये होता है आपका आंध्र प्रदेश में। नोट डाउन कर लेना भाई।
बेटा मैंने कहा है बाजरा राजस्थान ही लिखा दे, देखो यहाँ पे बाजरा राजस्थान और मूंगफली क्या है गुजरात। इस क्वेश्चन को यहाँ पे थोड़ा वो कर लेना। ध्यान देना, नोट डाउन करेंगे भाई। क्वेश्चन आता है, याद रखना कि चाय सबसे अधिक कहाँ होती है भारत में। देखिए क्वेश्चन क्या आता है, चाय जो है भारत में सबसे अधिक कहाँ होती है प्यारे बच्चों, ध्यान देना। भारत में तो ये होती है भाई असम में। कहाँ पर होती है, असम में होती है प्यारे बच्चों, ध्यान देना। अगर मैं बात करता हूँ कॉफी, कॉफी बताइए कहाँ पर होती है, कॉफी सबसे अधिक कहाँ होती है प्यारे बच्चों, देखना कॉफी होती है आपकी कर्नाटक। कहाँ होती है जी, कर्नाटक में प्यारे बच्चों ध्यान देना, कॉफी सबसे अधिक होती है भारत के अंदर। अच्छा, हुक्का बोल रहे हैं, सब पीने वाले हैं सर ये। अच्छा कमल भाई कह रहा है भाई सब पीते हैं लेकिन आ आरू क्या बोल रहे हैं आप, ओके भाई कॉफी लवर। अच्छा कॉफी लवर है भाई, आरू जी कॉफी लवर है, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। उसके बाद में क्वेश्चन आता है कि बताइए भाई रबड़ सबसे अधिक कहाँ होता है प्यारे बच्चा, याद रखना रबड़। तो अगर रबड़ की बात आएगी तो केरल। क्या क्वेश्चन आता है, याद रखना पेपर में आता है कि रबड़ जो होती है वो सबसे ज्यादा कहाँ होती है, याद रखना केरल में। रबड़ कहाँ होती है भाई, आप लिख लेना बड़ा प्यार बच्चों, केरल में होती है। कहाँ होती है, केरल के अंदर। बहुत बढ़िया भाई। तो कॉफी बहुत बढ़िया भाई। ये बताइए विश्व में सबसे अधिक कॉफी कहाँ होती है भाई, विश्व में सबसे अधिक बेटा जो कॉफी है वो कहाँ होती है, बच्चे जवाब देंगे। अगर देखिए मैं बात करता हूँ किस चीज के बारे में, कि ये बताइए भाई जो जौ होते हैं वो कहाँ पर होता है, जौ और गन्ना। पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि जौ, बेटा बहुत बढ़िया, बच्चे का सही आंसर आया है। क्या किसने दिया है, ब्राजील। किस बच्चे ने कहा है भाई, अनुजात रेजिमेंट, बिल्कुल करेक्ट आंसर बेटा ब्राजील। तो ध्यान देना, और क्वेश्चन आ जाए कि जौ और जो गन्ना है वो भारत में किस राज्य में सबसे अधिक होते हैं, पहले याद रखना, ही होते हैं आपके यूपी में। जौ और गन्ना भी कहाँ होता है भाई, आपका यूपी के अंदर होता है। बहुत बढ़िया प्यार बच्चों, बहुत बढ़िया भाई। ये चीज होती है यार, ये चीजें पता होती है ना तो बिल्कुल दिल खुश हो जाता है, मजा आ जाता है भाई आपका आंसर ऐसे सुन के। पेपर में क्वेश्चन आता है कि बताइए कपास सर्वाधिक कहाँ होती है प्यार बच्चों, देखना कपास, कपास की मैं बात करता हूँ तो ये कहाँ होगा आपका, कपास हो जाएगा प्यार बच्चों महाराष्ट्र में। कहाँ हो जाएगा जी, महाराष्ट्र प्यार बच्चों। कपास सबसे ज्यादा कहाँ होती है, महाराष्ट्र में होती है। और अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है जी, सही है बेटा, महाराष्ट्र, इसका मतलब महाराष्ट्र में होगा। और अगर क्वेश्चन आता है जूट सर्वाधिक कहाँ होता है पर बच्चा रखना, अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई ये बताइए जूट कहाँ होता है, जूट बेटा, जूट के बारे में आप लोग मुझे जवाब देंगे, किसके बारे में, जूट के बारे में, कि जूट कहाँ होता है। चलिए इस क्वेश्चन का आप जवाब देते रहे इतने। बेटा जिन बच्चों को नोट करना है वो नोट डाउन करेंगे, और हम लोग फिर इसी टॉपिक में आगे पढ़ेंगे कि ऋतुओं के आधार पर फसलें जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो ऋतु के आधार पर जो फसलें होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल और गरमाए जायदा की फसलें। जूट बेटा सबसे अधिक होता है पश्चिम बंगाल, ध्यान देना, कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन आता है ऋतुओं के आधार पर, ऋतुओं के आधार पर फसल कितने प्रकार की होती है भाई। तो ध्यान देना 3 प्रकार की, कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहली होती है रबी फसलें, दूसरी होती है प्यारे बच्चों ध्यान देना खरीफ की फसलें, और तीसरी क्या होती है, तीसरी कहा जाता है ज्यादा या नगदी फसलें, या क्या कहते हैं, ध्यान देना इसी को कहा जाता है नगदी फसलें। या प्यार बच्चों ध्यान देना इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं गर्मा फसल। इसको क्या कहते हैं, इसी को कहा जाता है गर्मा फसल। तो आप लोग जवाब देंगे प्यार बच्चों, राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताएं। तो प्यार बच्चों जवाब देंगे क्या रहेगा भाई। देखिए अगर मैं रबी की फसल, देखो याद करने का लॉजिक बता रहा हूँ, रबी की फसलें कौन सी होती हैं। रबी एक व्यक्ति का नाम, आपने सुना होगा अक्सर लड़के का नाम क्या होता है, पश्चिम बंगाल बेटा, जूट, जूट पश्चिम बंगाल है, आंसर दे चुका हूं मैं जी, सही गुजरात बेटा, बिल्कुल ये सही है, कपास के बारे में सही आंसर है। देखो क्वेश्चन याद रखना, इस चीज के बारे में बताता हूँ। रबी एक व्यक्ति का नाम होता है, क्योंकि बच्चे अक्सर भूल जाते हैं कि कौन से में क्या होगा क्या नहीं होगा, इस चीज के बारे में यहाँ से क्वेश्चन भी आता है। तो आज की क्लास से क्वेश्चन फंसना ही फंसना है, क्योंकि सारी चीजें हमने वो चीजें पढ़ी हैं और आगे भी हम वही चीज पढ़ेंगे।
तो इसे याद करने का तरीका, रबी एक व्यक्ति का नाम होता है, रबी को लगती है भाई सर्दी, तो याद रखना सर्दियों में जितनी भी फसलें बोई जाती हैं वो सभी सभी रबी फसलें होती हैं। ध्यान दीजिए, जो आपकी अक्टूबर और प्यारे बच्चे याद रखना नवंबर में क्या है बोई जाती है यानी उगाई जाती है, वो कौन सी होती हैं, वो होती है आपकी रबी की फसलें। और मैं कह सकता हूं कि जो प्यारे बच्चों ध्यान देना, जो आपकी मार्च और किसमें भाई ध्यान देना बेटा, मार्च और अप्रैल में प्यारे बच्चों याद रखना, किसमें, मार्च और अप्रैल में जो काटी जाएंगी भाई वो कौन सी होती है प्यारे बच्चों याद रखना, ये हो जाएंगी आप लोगों की रबी की फसलें। क्या बेटा किस चीज के बारे में बोल रहे हो? कपास बेटा महाराष्ट्र में दूसरा स्थान आएगा प्यारे बच्चों, गुजरात का, महाराष्ट्र का प्रथम है, गुजरात का दूसरा है, ध्यान देना, और मध्य प्रदेश का तीसरा है। ध्यान दीजिए इस चीज के बारे में, पहले नंबर पर प्यारे बच्चे क्या है, महाराष्ट्र, दूसरे पे गुजरात है। ध्यान देना इस चीज के बारे में। अच्छा प्यारे बच्चों ध्यान देना भाई, ये ठीक ठीक कोई नहीं, उस चीज में थोड़ा मैं करेक्शन कर देता हूँ, नया का न्यू जो डाटा है, पहले बेटे याद रखना महाराष्ट्र ही होता था इसमें, लेकिन न्यू डाटा के हिसाब से क्या हो चुका है, इसमें आपका गुजरात फर्स्ट स्थान पर आ चुका है जो दूसरे स्थान पे था। ध्यान देना, और अब सेकंड स्थान पर जो है वो आपका तमिलनाडु भी आ चुका है भाई, तमिलनाडु। तो इस तरीके से हो चुका है। तो यहाँ पर आप जो आंसर दोगे ना वो आप गुजरात देना, और वो बच्चा बिल्कुल सही बात है भाई, क्योंकि न्यू डाटा के हिसाब से इसमें क्या आया, गुजरात आ गया, पहले महाराष्ट्र हुआ करता था, दूसरे नंबर पे गुजरात रहता था हमेशा। चलिए तो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब इसमें कौन कौन सी फसल बेटा देखना, ये काटी जाती है, तब कौन कौन सी फसल हो जाएंगी। अगर मैं रबी की फसल की बात करता हूं तो देखिए कौन कौन सी फसल होंगे प्यारे बच्चे, गेहूं बोया हमने भाई, सरसों हो जाएगी प्यारे बच्चे, और क्या हो जाएगा भाई आपका जौ हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। अभी आपकी कौन सी फसल रहेगी प्यारे बच्चे याद रखना, तो मुझे बताएंगे कि भैया अभी देखा आपने कौन कौन सी फसल बो रखी है। और क्या बोलते हो प्यारे बच्चे, हम लोग क्या बोलते हैं सर्दियों में, सर्दियों में और हम जो बोते हैं वो भाई हमारा चना हो जाएगा, मटर हो जाएगा प्यारे बच्चों ध्यान देना आदि, ये सभी की जो फसलें होती हैं ये क्या कहलाते हैं, आपकी रबी की फसलें होती हैं। जो भी अब आपने गेहूं के साथ जो भी फसल बोई है ना, यानी कि देखो मैं टाइम बता रहा हूँ बेटा, रबी को लगती है सर्दी, और सर्दी में जो भी फसल बोई जाएगी वो क्या रहेगी आपके याद रखना, वो रबी की फसलें होंगी। और रबी की फसलें अक्टूबर नवंबर में उगाई जाती हैं, और ध्यान देना मार्च अप्रैल में प्यारे बच्चों काट ली जाती हैं। ये फसलों का जो टाइम है, थोड़ा कुछ जगह आपको अगर किताबों में दिसंबर भी मिल सकता है कि भाई नवंबर से दिसंबर, लेकिन सही जो मायने, देखो धान कब कटना शुरू होते हैं बेटा, अगर धान में बात करता हूँ हरियाणा यूपी में जो धान कटने प्रारंभ होते हैं तो अक्सर वो हमेशा कट जाते हैं कहाँ पर, अक्टूबर नवंबर में कटना प्रारंभ हो जाते हैं, और नवंबर के फर्स्ट वीक से गेहूं उगना जो होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। ध्यान देना सभी लोग किसान होंगे तो ये चीज समझ रहे होंगे बेटा। अब हम लोग जानेंगे किसके बारे में, खरीफ की फसलों के बारे में। तो खरीफ की फसलों में याद रखना, जो जून जुलाई में बोई जाती है बेटा, नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है, याद रखना जून जुलाई में क्या होगी, बोई जाएगी। जून जुलाई में क्या है प्यार बच्चों ध्यान देना, ये उगाई जाएगी, ठीक है। और इसी के साथ साथ, बिल्कुल सही बात बेटा, और अगर मैं बात करता हूं कटाई की कि काटी कब जाएगी भाई, इसकी कटाई कब होती है, देखिए हर बुक में अलग दे रखा है, तो नवंबर से कहीं कहीं आपको दिसंबर भी मिल सकता है प्यार बच्चे याद रखना, और ये आपको अक्टूबर से नवंबर भी मिल सकता है, तो ये दोनों ही सही रहेंगे इस जगह। क्योंकि हमें इतना पता है कि जो धान होते हैं वो अक्टूबर में कटना प्रारंभ होते हैं, लेकिन कुछ जगह क्या है बेटा वो दिसंबर तक कटते रहते हैं, तो दिसंबर में भी गेहूं उगाए जाते हैं, ध्यान देना बिल्कुल सही बात प्यारे बच्चों। अब इसमें कौन सी फसल आ जाएगी भाई, तो बिल्कुल सही बात है, देखो मैं बार बार एग्जांपल दे रहा हूँ धान का, तो बेटा कौन सी फसल हो जाएगी भाई, धान इससे क्या है आपकी खरीफ की फसल है। अब धान के साथ साथ और कौन सी बेटा, गन्ना होगी, तिलहन हो गया, बाजरा, मक्का, बेटा याद रखना क्या क्या हो जाएगा, देखिए धान हो गया, गन्ना हो जाएगा, बाजरा हो जाएगा भाई आपका, बाजरा के साथ क्या बेटा याद रखना आपका ज्वार हो जाएगा, ज्वार ज्वार भी होता है ना,
ध्यान दीजिए, बिल्कुल सही बात है, कपास भी हो जाएगा, लेकिन कपास बेटा नगदी फसल में आता है। कपास किस में आता है? जायदा या नगदी फसल में आता है। इस चीज के भी बारे में याद रखना। और इसमें क्या हो जाता है भाई, ध्यान देना, इसके अंदर आपका क्या है, मक्का और अरहर। मक्का और अरहर भी आती है, क्योंकि अब क्या है, मक्का और अरहर बोएंगे। तो याद रखना, इसमें आपकी मक्का हो जाएगी और प्यार बच्चों ध्यान देना, अरहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? अरहर हो जाएगा, प्यार बच्चों ध्यान देना। चलिए, तो ये आपके क्या है, ये आपकी सभी सभी आपकी खरीफ की फसलें हैं। और अगर मैं बात करता हूं किस चीज के बारे में, अगर मैं बात करता हूं प्यार बच्चों ध्यान देना, नगदी फसलों के या जायदा या गर्मा फसलों के बारे में, ये क्या होता है, इन फसलों को व्यक्ति सिर्फ अपने किसके लिए, पैसे के लिए कमाता है। किसके लिए कमाता है भाई? याद रखना, पैसे के लिए, इसीलिए इसका नाम क्या है, नगदी फसलें। तो जो ये नगदी फसलें प्यार बच्चों ध्यान देना, ये कब बोई जाती हैं? ये आपकी जुलाई, बेटा याद रखना, मई जून में बोई जाती है। कब भाई? मई और जून में। मई और जून के अंदर क्या है भाई, आपकी फसल बोई जाती है, यानी उगाई जाती है। और यानी कि जो उगाई जाती हैं मई जून, और बेटा याद रखना जुलाई और अगस्त में ये फसल काट ली जाती है। तो ये फसल कौन सी होती है? जो कटाई होती है इनकी। तो इनमें कौन सा हो जाएगा भाई? जैसे आपने सुना होगा तरबूज के बारे में, खरबूज हो जाएगा, कपास हो जाएगा, प्यार बच्चों ध्यान देना। बहुत बढ़िया भाई। कितने बच्चों को बेटा याद रखना, वाटरमेलन कितने बच्चों को सही लगता है? जवाब देंगे सभी बच्चे, नोट डाउन करते रहें, कुछ बच्चे लिखते रहें भाई। क्वेश्चन आता है, ध्यान देना। उसके बाद क्या होता है, इसी के अंदर राई हो जाती है, मक्का हो जाएगी, ज्वार भी इसी के अंदर आ जाती है भाई, ध्यान देना। ज्वार दोनों जगह आ जाती है, ज्वार भी आ जाता है इसमें, मक्का भी हो जाता है। और याद रखना, आदि प्यारे बच्चों लिख लेना भाई। तो ये क्या है, सभी सभी ककड़ी वगैरह जो होती है आपकी कैसी होती है, नगदी फसलें कहलाती है। नोट डाउन कर लेना, महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन बेटा याद रखना आपका आएगा। जूट बेटा इसी में आ जाएगा, ध्यान देना। जूट जो है, जूट आपकी कैसी फसल है? जूट के पैसे के लिए कमाई जाती है, याद रखना। जय हिंद प्यार बच्चों, सभी के लिए जय हिंद। तो याद रखना, जो जूट रहेगी, जूट भी जो फसल है प्यार बच्चों ध्यान देना, वो भी क्या है, नगदी जायदा गर्मा फसलें कहलाएंगी। नोट डाउन करेंगे क्या? बेटा दालें कैसी होती है, याद रखना। देखो, कुछ दालें घर के लिए, यानी कि किसके लिए होती है, नगदी फसलों में आती हैं। कुछ दालें किस में आती है, नगदी फसलों में। कुछ दालें किस में आती है बेटा, रखना आपकी खरीफ की फसलों में। अब ऐसा नहीं है कि दालों को सर हम बेचते तो हैं, ऐसा तो हम गेहूं को भी बेचते हैं, धान को भी बेचते हैं, लेकिन काउंट नहीं होता ना बेटा वो। आप दालों को, सभी दालों को आप क्या है, ध्यान देना, आपकी आप जितनी भी दालें होंगी, सभी दालों को आप क्या है, इसमें नहीं उगा सकते बेटा, मई जून के अंदर। तो हर किसी का एक प्रोसेस अलग होता है, जिसकी वजह से चीजें होंगी। ऐसे तो मैं कह सकता हूं भाई, आप कहेंगे गुरु जी सर कि हम गेहूं को भी तो उगा के बेचते हैं भाई, तो क्या वो नकदी फसल है? बिल्कुल भी नहीं है भाई, उसका टाइम पीरियड अलग है ना बेटा। एक मंथ के हिसाब से भी जो चीजें मंथ के हिसाब से चलेंगी ना, उन चीजों को नकदी कहेंगे, जो मई जून में बोई जाएंगी, बस उन्हें कहते हैं ध्यान देना। चलिए आगे देखते रहे प्यारे बच्चों, इसी के बाद में अब देखिए, अब उसके बाद में बात करते हैं किस चीज के बारे में भाई, जवाब देंगे। तो ये आपके प्यार बच्चों याद रखना, फसल का जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे भारत की मिट्टी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे जी? भारत की प्रमुख मिट्टी के बारे में। आगे बढ़े, ध्यान देना बेटा, करते रहिए, मूंग की दाल वगैरह कुछ भी है वो करते रहो प्यारे बच्चों, ध्यान देना। अब आप कहोगे जी चना की दाल भी तो होती है भाई, कि सर ये तो आपने रबी की फसल में लिखवा रखी है। आप कहोगे सर देखना, अरहर की जो दाल है आपने जी खरीफ की फसल में लिखवा रखी है। तो दाल तो बेटा ऐसे होती रहेंगी। अब मूंग की दाल कहाँ बोई जाती है, मुझे बताओ। मूंग की जो दाल है प्यारे बच्चों, अब क्या है, अब हमारी मूंग की दाल ही तो बोएगी भाई। मूंग की दाल अब बोई जाएगी ना, ज्वार के साथ बो दी जाती है। तो ज्वार जो गर्मियों में होगी वो क्या है, वो काट भी तो जाती है, वो क्या होगी बेटा, मूंग हो जाएगी आपकी, याद रखना, नगदी फसल। मूंग क्या है, नगदी फसल। और मूंग का क्वेश्चन आपने इसलिए क्या है, क्योंकि क्या है, हम लोग सभी ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों की होने की वजह से बेटा, अब क्या है, जैसे ही गेहूं कटेंगे तो लगभग 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, यानी कि क्या हो जाएगा बेटा, मई में। मई में हम लोग क्या करेंगे, मई में और जून में क्या है, गेहूं को बोना, उसको ज्वार को बोना प्रारंभ कर देंगे। और ज्वार के साथ साथ कुछ बच्चे क्या लोग क्या होते हैं, मूंग को बोना प्रारंभ कर देते हैं, इसी वजह से। अब हम लोग पढ़ेंगे मिट्टी के बारे में, हो चुका है भाई। आगे बढ़ते देखिए, मिट्टी क्या है बेटा, अब पढ़ेंगे भारत की मिट्टियों के बारे में। तो मुझे आप लोग ये बताइए, भारत की जो मिट्टी है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। पेपर में क्वेश्चन आता है कि ये बताइए, भारत कृषि अनुसंधान ने
मिट्टी कितनी प्रकार की बताई, पर बच्चा देखना कितनी प्रकार की बताई है, मुझे बताओगे भाई, कमेंट देखता हूं कितने बच्चों को पता है, प्यारे बच्चों बताइए। आरू ने कहा है सर 8 है, और आरू कह रहे हैं इंपोर्टेंट 4, बिल्कुल सही बात प्यारे बच्चे, बहुत बढ़िया भाई। तो याद रखना भारत यानी भारतीय जो बेटा याद रखना कृषि अनुसंधान है, भारतीय जो कृषि अनुसंधान है उसने जो मिट्टी बताई है वो 8 प्रकार की बताई है, लेकिन जिन्हें हम लोग पढ़ते हैं याद रखना पढ़ने के लिए और प्रमुख रूप से कितनी बताई है, वो 4 होती है। प्रमुख रूप से बेटा कितनी होती हैं, तो याद रखना वो बताइए कितनी होती हैं, तो वो होती है, पर बच्चे ध्यान देना 4, कितनी होती है जी 4, नोट डाउन कर लेंगे सभी लोग। अब हम लोग जानेंगे बेटा ये 8 प्रकार की कौन सी होती है, 4 प्रकार की, उससे पहले जानेंगे कि मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, याद रखना, तो इसे कहा जाता है पेडोलॉजी। क्या कहते हैं भाई, पेडोलॉजी कहते हैं, जिसे हिंदी में कहा जाता है मृदा, मृदा देखना जिससे क्या मृदा, जिसे कहा जाता है मृदा विज्ञान बेटा, पेडोलॉजी साइंस कहते तो मृदा विज्ञान कहा जाता है, ध्यान देना भाई। क्लियर हुआ ये चीज। अब हम लोग जानेंगे कि 8 प्रकार की मिट्टी कौन सी है, तो देखिए जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी प्यारे बच्चे याद रखना, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी भाई, कर लेना प्यारे बच्चे। 4 प्रकार की क्या होती है आपकी मिट्टी जो प्रमुख मानी गई है, टोटल हम 8 के बारे में पढ़ेंगे। जो 5वीं मिट्टी हो जाएगी प्यारे बच्चे ध्यान देना, 5वीं मिट्टी क्या कहलाती है, 5वीं मिट्टी कहलाती है भाई आपकी मरुस्थलीय मिट्टी। मिट्टी कौन सी कहलाएगी, मरुस्थलीय मिट्टी हो जाएगी प्यारे बच्चे याद रखना, ये आपकी 5वें नंबर की मिट्टी है। तो प्रमुख जो ऊपर की मैं बता चुका हूं बेटा याद रखना, ऊपर की जो मिट्टी हो जाएंगी, ऊपर की प्रमुख जो मिट्टियां हैं वो आपकी ये कहलाएंगी। मरुस्थलीय मिट्टी के बाद बेटा कौन सी रहेगी आपने, क्षारीय मिट्टी। क्षारीय मिट्टी जो है ये आपकी 6ठी नंबर की मिट्टी होगी। बच्चे कह रहे हैं सर दोमट मिट्टी, अच्छा दोमट मिट्टी भी बोल रहे हैं भाई बच्चों, बहुत बढ़िया भाई। अब आप कहोगे सर रेगुर मिट्टी, फिर ऐसे भी जवाब दोगे, तो इसी के साथ देना नेक्स्ट होता है वनीय मिट्टी, फॉरेस्ट जिसे सॉल बोला जाता है। क्या हो जाता है भाई आपका वनीय मिट्टी जो है, ये देखिए ये कौन सी होती है बेटा याद रखना, ये आपकी भाई 7वें नंबर की होगी। और अगर मैं बात करता हूँ कि भाई 8वें नंबर की मिट्टी कौन सी बच्चा याद रखने से कहता है, पिटमे और जैम मिट्टी याद रखना, पिटमे और जैम मिट्टी, ये 8 प्रकार की मिट्टी है, जिसमें से हम 4 के बारे में पढ़ेंगे। पहली जलोढ़ मिट्टी, उसके बारे में पढ़ेंगे, काली मिट्टी के बारे में, लाल मिट्टी के बारे में, याद रखना लेटराइट मिट्टी के बारे में। नोट डाउन करेंगे भाई एक बार सभी लोगों को, आप लोग आगे बढ़े, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान देना, सबसे पहले जानेंगे जलोढ़ मिट्टी के बारे में। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जलोढ़ मिट्टी होती कौन सी, प्यारे बच्चों ध्यान देना। अगर मैं जलोढ़ मिट्टी की बात करता हूं, तो जलोढ़ मिट्टी उसे कहा जाता है जो नदियों के पानी के भाव के साथ, जो बेटा हमारे साथ क्या आती है मिट्टी आती है नदियों के पानी के भाव के साथ, उसी को कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। और पूरे भारत में अगर मैं बात करता हूँ किसके बारे में, जलोढ़ मिट्टी के बारे में बेटा रखना, तो ये टोटल कितने परसेंट भाग पर पाई जाती है, 22% हिस्से पर जो है वो कौन सी आपकी जलोढ़ मिट्टी होती है। तो ध्यान देना जलोढ़ मिट्टी के अंदर प्यारे बच्चों याद रखना, बेटा पढ़ लीजिए भाई, पढ़े सभी लोग पढ़िए। तो ध्यान देना प्यारे बच्चों कि इसमें कौन किस चीज की, इस मिट्टी के अंदर जलोढ़ मिट्टी में सबसे अधिक कौन सा वो मिलता है बेटा देखना, इस मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक होती है प्यारे बच्चों, ध्यान देना क्या होती है, पोटास की जो मात्रा है, पोटास की जो मात्रा रहेगी वो क्या रहेगी भाई आपकी अधिक रहेगी आने की। दूसरा क्वेश्चन आ गया है बड़ा याद रखना, जो ये जलोढ़ मिट्टी होती है वो 2 प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है जी, 2 प्रकार की। जलोढ़ मिट्टी जो है
वो प्यारे बच्चों कितने प्रकार की होती है, ध्यान देना। तो ये आपकी होती है 2 प्रकार की। 2 प्रकार की कौन कौन सी होती है? सबसे पहली तो होती है प्यारे बच्चे, याद रखना, बांगर हो जाएगी। दूसरी जो होती है इसी को कहा जाता है खादर मिट्टी। बांगर और याद रखना खादर मिट्टी। भाई नाम सुना है? कितने बच्चों ने सुना है बताएंगे? मुझे ये बताइए, बांगर किसे कहा जाता है और खादर किसे कहा जाता है, ये बताओगे भाई? बांगर जो है किसे कहते हैं और खादर मिट्टी किसे कहते हैं, बताइए। बांगर खादर किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, बताइए भाई। देखता हूं कितने बच्चों का सही आंसर जाता है। और ध्यान देना, अगर जलोढ़ मिट्टी की बेटा मैं उर्वरकता की बात करूं, इसमें सबसे अच्छी फसल कौन सी थी? तो धान, गेहूं, मक्का। प्रमुख फसलें कौन सी हो जाएंगी? धान, गेहूं, मक्का। प्यार बच्चों ध्यान देना। सर पढ़ाई नहीं हो पा रही। बड़ा ध्यान देना, पुरानी जो जलोढ़ रहेगी उसे तो कहेंगे खादर, सॉरी बांगर। और नई जो जलोढ़ होती है उसे कहा जाता है, प्यार बच्चों ध्यान देना, आपकी नई। नई जो जलोढ़ होती है बेटा उसे कहा जाता है, ध्यान देना, आपका खादर। बिल्कुल सही बात है। नई क्या हो गई भैया? आपकी खादर हो जाएगी। और आपकी मैं बात करता हूँ पुराने के बारे में, तो आपकी बांगर हो जाएगी। तो इसमें बस इतना ही। बाकी चीजें क्या पढ़ेंगे फिर बस याद रखना, अब पढ़ेंगे काली मिट्टी के बारे में, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी के बारे में। बस इतना ही पढ़ लीजिए आप लोग। अब देखिए, अगर मैं बात करता हूँ किस चीज के बारे में भाई, काली मिट्टी के बारे में, तो प्यारे बच्चों काली मिट्टी से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान देना। काली मिट्टी से भाई एक तो काली मिट्टी से क्वेश्चन बनता है, ध्यान देना, कि काली मिट्टी यानी कि कपास जो है, कपास सबसे अधिक, कपास सबसे अधिक किस मिट्टी में प्यार बच्चा याद रखना होती है? या कपास के लिए सबसे अधिक कौन सी मिट्टी होती है प्यार बच्चे, ध्यान देना। ये थी भाई आपकी काली मिट्टी। किस मिट्टी में रहेगी कपास जो होती है? वो होती है आपकी काली मिट्टी के अंदर। काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? देखिए, काली मिट्टी का जो निर्माण है प्यार बच्चों ध्यान देना, वो कैसा होता है? तो ये होता है बेसाल्ट जो चट्टान होती है बेटा, चट्टानों के टूटने से, बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से प्यारे बच्चों ध्यान देना, काली किसका निर्माण होता है? ये भाई आपका होता है काली मिट्टी का निर्माण। प्यारे बच्चों ध्यान देना, काली मिट्टी का जो काला रंग होता है वो किसके कारण होता है? काला रंग जो होता है प्यारे बच्चों, बताएंगे कि काली मिट्टी का जो काला रंग होता है वो किस प्रकार से होता है? तो ये होता है प्यारे बच्चों ध्यान देना, टेटनी फेरस मैग्नाइट कारण बेटा, याद रखना। टेटनी फेरस, बेटा क्या कहलाएगा, याद रखना, टेटनी फेरस मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट भाई। बेटा लिख लेना, काला रंग किसके कारण होता है? टेटनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण इसका क्या होता है? काला रंग होता है इसका, काली मिट्टी का भाई। नोट डाउन कर लेंगे उसके बाद में। अब देखिए, अगर मैं बात करता हूँ काली मिट्टी के बारे में, कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, इसे किस नाम से जाना जाता है काली मिट्टी का? तो ध्यान देना, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी प्यारे बच्चे ध्यान देना जानते हैं। किसके नाम से भाई? रेगुर मिट्टी के नाम से भी प्यारे बच्चों ध्यान देना जानते हैं। ये याद रखना आप लोग। तो काली मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? रेगुर के नाम से भाई। नोट डाउन कर लेंगे सभी लोग। अब देखिए, भारत में जो काली मिट्टी है प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये कहां पर पाई जाती है सबसे अधिक? तो गुजरात, महाराष्ट्र में। कहाँ होती है? होती तो बहुत सारे राज्यों में है। तो गुजरात और याद रखना प्यारे बच्चा, याद रखना महाराष्ट्र। इसीलिए जो क्वेश्चन आपने पढ़ा था कि कपास सबसे अधिक कहाँ होती है बेटा, ये वो आपकी गुजरात में होती है। बहुत बढ़िया भाई। सब लोग सो गए हैं क्या? सभी लोग एक बार जय हिंद करेंगे। सभी प्यारे बच्चे जय हिंद करेंगे अगर चीजें समझ में आ रही हैं और मजा आ रहा है भाई। टॉपिक महत्वपूर्ण है, सभी लोग जय हिंद करें। तो काली मिट्टी के बारे में पढ़ चुके हैं, और काली मिट्टी को देख लो भाई। सभी लोग जय हिंद करेंगे, मैं नाम ले रहा हूं।
अनुज बेटा याद रखना। जय हिंद सर। डब्बू बेटा जय हिंद। जो जिन जिन बच्चों को बेटा याद उनकी मैं नाम ले रहा हूँ, याद समझ लेना, वो सब बच्चे जग रहे हैं, चीजें समझ में आ रही हैं। राहुल जय हिंद, आरू जय हिंद। 4 बच्चों का नाम आया, बाकी के बच्चे कहाँ हैं बेटा? जल्दी से बताएं कि बाकी के बच्चे भी सो रहे हैं या क्या कर रहे हैं। अगर मैं बात करता हूँ किसके के बारे में याद रखना बेटा, लाल मिट्टी के बारे में। सुधीर भी भाई जय हिंद बोल रहा है, बिल्कुल सही बेटा। और बताओगे भाई, और नाम लेते रहोगे, मैं सबका नाम बोलूंगा। कमल भी जय हिंद बोल रहा है, नहीं कि सब लोग बच्चा भी एक्टिव है, कुछ बच्चे और रह रहे हैं। मैं बात करता हूँ लाल मिट्टी के बारे में, तो पहला ही क्वेश्चन आता है लाल मिट्टी से कि लाल मिट्टी का लाल रंग किस कारण होता है। सभी बच्चे जवाब देंगे, ये चीज मैं आपको पहले बता चुका हूँ। लाल मिट्टी, तो ध्यान देना, लाल मिट्टी का जो रंग है प्यारे बच्चों, वो किसके कारण होता है, जवाब देंगे भाई। अब उठे हैं अनुराधा कुमार भाई, अनुरुधा कुमार बेटा, बहुत बढ़िया भाई। तो लाल रंग किस कारण होता है आप लोग बताओगे? मैंने आपको बताया था लाल ग्रह कौन सा है, मंगल है, ये बताया था आपको। आयरन ऑक्साइड बेटा, बिल्कुल सही बात है, याद रखना। इसका जो लाल रंग होता है वो होता है आयरन ऑक्साइड के कारण। किसके कारण होता है जी? आयरन ऑक्साइड कारण होता है। प्यारे बच्चे ध्यान देना, लाल रंग जो होता है, नोट डाउन करेंगे बेटा इस चीज के बारे में, बहुत बढ़िया भाई। अब क्वेश्चन आता है कि ये बताइए भाई आप लोग, अगर इस लाल मिट्टी को जली यानी पानी में भिगो दी जाता है तब ये कैसी दिखती है? ध्यान देना, लाल मिट्टी जल योजित रूप में कैसी दिखती है? तो प्यारे बच्चों लिख लेना, कैसी दिखती है? पीली मिट्टी, पीली मिट्टी भाई कैसी दिखती है? पीली मिट्टी के रूप में दिखाई देती है। प्यारे बच्चों याद रखना, कैसे रूप में दिखाई देती है? पीली मिट्टी, बहुत बढ़िया। कमल कह रहे हैं जय हो, आग लगा बता रहे हैं या फिर बेटा जय हो कर रहे थे कमल बच्चा? उसके बाद में क्वेश्चन आता है कि ये बताइए कि लाल मिट्टी सबसे अधिक बेटा किस जगह पाई जाती है? लाल मिट्टी जो होती है वो सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? क्वेश्चन बेटा आता है, भारत में लाल मिट्टी सबसे अधिक, प्यारे बच्चों याद रखना, किस राज्य में पाई जाती है? क्वेश्चन आता है। अगर मैं राज्य की बात करता हूँ, याद रखना ये होती है आपकी आंध्र प्रदेश और एमपी और पूर्वी भाग में, यानी कि मैं कह सकता हूँ आंध्र प्रदेश, प्यारे बच्चों ध्यान देना। और कहां पर होती है भैया आपकी? एमपी। दूसरा स्थान किसका हो जाएगा? एमपी का। अच्छा, हम लिपटे थे घर में लाल मिट्टी से, अनुजात रेजिमेंट कह रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई, फिर तो सही है प्यारे बच्चों। और याद रखना, इस मिट्टी के अंदर, लाल मिट्टी के अंदर भाई, जो फसल की बात करता हूं, कौन कौन सी फसल उगती है? कपास भी हो जाता है बेटा, रखना, दालें भी हो जाती हैं, और मोटे अनाज उगाए जाते हैं। और क्या होते हैं? मोटे जो अनाज होते हैं प्यारे बच्चों ध्यान देना, उन्हें उगाया जाता है। मोटे अनाज में जैसे बाजरा हो गया, जौ हो गया, मक्का हो गया बेटा, ये सब आपके मोटे अनाज में क्या होते हैं? वो किए जाते हैं। इसमें जो कमी होती है बेटा रखना, ये अम्लीय प्राकृतिक की मिट्टी होती है, जिस वजह से इस मिट्टी में किस चीज की कमी होती है? इस मिट्टी में जो कमी होती है प्यारे बच्चा देखना, किसकी होती है? एक तो होती है नाइट्रोजन और फास्फोरस की। किसकी होती है? नाइट्रोजन और किसकी होती है? फास्फोरस की, प्यारे बच्चों, ठीक है। और इसीलिए इस भूमि को क्या कहते हैं? इसलिए इस भूमि को बंजर भूमि के नाम से भी जाना जाता है। बंजर भूमि जो होती है वो भी किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? ध्यान देना, वो लाल मिट्टी को ही कहते हैं, बंजर भूमि को, ध्यान दीजिए। तो उसके बाद में एक इसमें ह्यूमस, एक वर्ड होता है ह्यूमस, ह्यूमस की भी क्या होती है? कमी होती है भाई। ह्यूमस, ह्यूमस क्या होता है? ध्यान देना, ये वर्ड सुना है बेटा, ह्यूमस सबसे अधिक होता है कहां पर होता है? ये आपकी जलोढ़ मिट्टी में ह्यूमस पाया जाता है। ह्यूमस कहा जाता है जैसे आपने कोई जीव मर जाता है, पेड़ गल जाते हैं, कोई व्यक्ति मर जाता है, कुछ भी होता है, या कोई जानवर मर गया, उसे खुले में छोड़ दे तो कुछ कीड़े उन्हें खाने लगते हैं ना। जब कीड़े उस जमीन को खाने लगते हैं तो जिस स्थान पर वो जो भी चीज मरी हुई होती है, उस स्थान का देखना हमेशा रंग चेंज हो जाता है। तो वो जो जमीन होती है वो सबसे ज्यादा क्या बन जाती है? उपजाऊ बन जाती है, उसी को कहते हैं बेटा देखना ह्यूमस। तो ऐसी मिट्टियों में क्या होता है कि ह्यूमस की क्या हो जाती है? कमी रहती है बेटा। नाइट्रोजन की कमी होती है, फास्फोरस की, और क्या होती है? ह्यूमस की। तो लाल मिट्टी से बस इतना ही, लाल मिट्टी से और आपका कुछ नहीं आएगा। तो ये आगे बढ़ते हैं लेटराइट मिट्टी के बारे में कि लेटराइट मिट्टी जो बेटा होती है वो कौन सी होती है। अगला क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं लेटराइट मिट्टी के बारे में।
तो एक बार देख लेना, जिस बच्चे को कुछ नोट डाउन करना हो उनमें कर लेना एक बार, क्योंकि फिर आप बोलोगे सर इससे नोट डाउन करना, बेटा कर लीजिए आप लोग। अगर मैं बात करता हूँ लेटराइट मिट्टी की, क्या रखना, लेटराइट मिट्टी की बेटा सबसे ज्यादा उपस्थित होता है, इसमें आयरन और सिलिका की जो मात्रा होती है वो अधिक होती है, और ये सेलों के टूट फूट से निर्मित होती है। याद रखना कैसी होती है बेटा, याद रखना सेलों के टूट फूट से निर्मित होती है। इस मिट्टी को गहरी लाल लेटराइट या सफेद लेटराइट था भूमिगत जलीय लेटराइट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बेटा याद रखना इसी को लाल लेटेराइट, इसी को क्या है बेटा याद रखना सफेद लेटराइट के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो निर्माण होता है वो कैसे होता है लेटराइट मिट्टी के बारे में, तो देखिए इसका जो निर्माण है प्यारे बच्चों ध्यान देना कैसे होता है, सेलों के टूट फूट से। किससे होता है जी, सेलों के टूट फूट से होता है। उसका बाद प्यारे बच्चों ध्यान देना दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि इस मिट्टी को किस नाम से जानते हैं। इस मिट्टी का जो नाम होता है बेटा लेटराइट मिट्टी को इसे जाना जाता है लाल लेटेराइट, लेटेराइट। दूसरा बेटा याद रखना इसी को जाना जाता है सफेद लेटेराइट, सफेद लेटेराइट के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान देना क्लियर हुई चीजें, बड़ा याद रखना। और ये जो है लेटराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए सबसे अधिक उपयोगी होती है। प्यार बच्चों ध्यान देना यह चाय की खेती के लिए सबसे अधिक उपयोगी होती है। प्यारे बच्चों किसके लिए, तो ये जो लेटराइट मिट्टी होती है हमेशा कहाँ पे पाई जाती है, ये हमेशा जो पाई जाती है प्यारे बच्चों ध्यान देना ये पाई जाती है पहाड़ी क्षेत्रों पे। कैसे किस जगह पाई जाती है देखिए, ये किस किस भारत के स्थान में यानी कि भारत के किस किस राज्य में पाई जाती है प्यारे बच्चों ध्यान देना, तो ये पाई जाती है आप लोगों से प्यारे बच्चों याद रखना पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में। और मैंने अभी आपको बताया है कि ये बताइए भाई आप लोग कि जो चाय होती है प्यारे बच्चों ध्यान देना वो सबसे अधिक कहाँ होती है, चीज मैं आपको बता चुका हूं, तो कमेंट्स करेंगे चाय सबसे अधिक कहाँ होती है भाई। थोड़ा आज के साथ ये टॉपिक आपका क्या है, दोनों के दोनों समाप्त होते हैं। हमने भारत की कृषि के बारे में पढ़ा, हमने भारत की प्रमुख मिट्टियों के बारे में पढ़ा है बेटा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, यानी कि अब जो आपकी क्लास होगी बेटा वो कल होगी। तो कल भाई हम लोग सभी लोग मिलते हैं, मुलाकात होगी। लेकिन इससे पहले जितने भी बच्चे हैं ध्यान देना, जितने भी बच्चे हैं आप लोग प्यारे बच्चों दया कोचिंग सेंटर जो यूट्यूब चैनल है उस पर सभी बच्चे 2 बजे से आपकी किसकी क्लास होती है, मैथ की क्लास होगी जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो बेटा 2 बजे से। अगर उसके बाद में बेटा ध्यान देना हम लोग बात करते हैं 4 बजे से जो आपकी क्लास होती है प्यारे बच्चों ध्यान देना वो आपकी जीएस की प्रैक्टिस का अभ्यास होगा। 6 बजे से जो क्लास होती है वो आपकी किसकी रहेगी, वो आपकी प्यार बच्चों ध्यान देना जीके की रहेगी। किसकी रहेगी भाई, आपकी जीके की रहेगी। और 7:30 बजे से जो आपकी क्लास चलती है प्यार बच्चों याद रखना ये आपका एग्जाम चलता है, आर्मी का एग्जाम पेपर। जो एग्जाम पेपर में आपके पूरे कितने क्वेश्चन होते हैं, 50 क्वेश्चन होते हैं। 15 क्वेश्चन जो रहेंगे प्यार बच्चों ध्यान देना वो आपके जीके के रहेंगे। 15 क्वेश्चन जो रहते हैं वो आपके साइंस के रहेंगे। कितने क्वेश्चन बेटा, 15 क्वेश्चन। और मैं बात करता हूँ किसके बारे में, मैथ के जो क्वेश्चन रहेंगे वो भी आपके कितने होते हैं जी, 15 होते हैं। और रीजनिंग जो प्यारे बच्चों होती है वो कितनी होती है, 5 होते हैं। जो पूरा आपका पेपर होता है वो पेपर का सॉल्यूशन होगा, ये ध्यान देना भाई आप लोग। तो आज के लिए इतना ही करें या भी कुछ बच्चे कह रहे हैं सर एक टॉपिक और, अच्छा किसी भाई का फोन आ रहा है। हेलो, हेलो, हेलो सर। जी सुधीर बच्चा बोलिए। सर करंट के क्वेश्चन कितने आते हैं? बेटा करंट के क्वेश्चन जो आएंगे आपके 50 क्वेश्चन में से लगभग आपके 2 से 3 क्वेश्चन पॉसिबिलिटी रहती है 3 आने की, वरना 1 या 2 क्वेश्चन ही बेटा पुटअप होते हैं बस करंट में आपसे, पूरे 15 में तो से। चंद्रयान का क्वेश्चन वो आता है? क्या चीज, चंद्रयान का क्वेश्चन आ सकता है?
चंद्रयान, प्यारे बच्चों, जो भी चंद्रयान के बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार का होगा तो वो चीजें मैं आपको बता दूंगा। देखिए करंट में लेकिन हम लोग कुछ टॉपिक पढ़ेंगे, वो टॉपिक मैं आपको करंट के पढ़ाऊंगा भाई। कुछ टॉपिक या तो ओके मैं सर। आपके पास करंट के सीधे टॉपिकों के पीडीएफ सेंड कर देंगे हम लोग आपके यूट्यूब पे, जैसे नोट्स आते हैं, ये वाले नोट्स आते हैं वो वैसे ही डाल देंगे, आप लोग करंट के पढ़ लेना। तो जिसमें टॉपिक फिक्स रहेंगे, या लगभग 1 या 2 दिन की मैं 1 दिन की क्लास लूंगा जिसमें आपकी लगभग 2-3 घंटे की जीके की करंट की क्लास हो जाएगी। बेटा करंट की क्लास में आपको उसमें समाप्त करा दूंगा बस उन्हीं को। तो करंट के ज्यादा क्वेश्चन नहीं फंसते भाई, कभी 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी 3 आ जाता है, यही करंट का चलता है, क्योंकि पूरे 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन में से देखिए आपकी जियोग्राफी के सब ज्यादा आएंगे, स्टैटिक जीके भी आपके आती है बेटा, हिस्ट्री से भी कुछ क्वेश्चन आता है, पॉलिटी से भी कुछ क्वेश्चन आता है। तो भाई क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा हो गए, टॉपिक तो सिलेबस तो बहुत ब्राइट हो गया ना इस वजह से। ठीक है, ओके सर। ओके एनी सर, डाउट? थैंक यू। ओके ओके बेटा, ओके ओके। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं भाई सर एक टॉपिक करा दीजिए, लेकिन कुछ बच्चे कह रहे हैं सर मत कराइए। ऐसा ही है? कितने बच्चे चाह रहे हैं भाई, कितने बच्चे चाहते हैं सर टॉपिक करा दीजिए, और कितने बच्चे चाह रहे हैं कि सर टॉपिक मत कराइए प्यारे बच्चों? एक बार जवाब देंगे मुझे भाई, बताएंगे कितने बच्चे चाहते हैं कि सर प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है भाई, आज एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं, जिस टॉपिक को याद रखना आपका, ये टॉपिक भी क्या रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस महत्वपूर्ण टॉपिक में पढ़ेंगे विभिन्न देशों की संसद, बेटा याद रखना क्या पढ़ेंगे भाई, विभिन्न देशों की संसद और प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पशु, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। ओके, आगे बढ़ते देखिए। तो जो टॉपिक रहेगा भाई उसकी तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा आपका, विभिन्न देशों के पशु, प्यारे बच्चों ध्यान देना। ठीक है, तो ये टॉपिक रहेगा भाई। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला क्या क्वेश्चन आता है भाई। क्वेश्चन आता है कि ऑस्ट्रेलिया का, बड़ा याद है कि देश लिखेंगे और एक तरफ क्या लिख देंगे, पशु लिख देंगे। तो एक तरफ हम लोग लिखेंगे देश और एक तरफ लिखेंगे भाई किस देश का कौन सा पशु है। तो इस चीज के बारे में क्वेश्चन आ जाता है, जैसे हमसे आता है, ये बताइए भाई ऑस्ट्रेलिया, सुनाई ना, तो ऑस्ट्रेलिया का बड़ा याद रखना पशु कौन सा होता है, राष्ट्रीय पशु। ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं ना कंगारू, तो पेपर में क्वेश्चन में था कंगारू का देश किसे कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया को, ध्यान देना। चलिए उसके बाद देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या रखना, कनाडा, कनाडा का क्या होता है। देखिए क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों, ध्यान देना कि कनाडा का जो राष्ट्रीय पशु होता है प्यारे बच्चों क्या रहेगा, कनाडा। तो ध्यान देना कनाडा के बारे में, बड़ा गंजा ईगल, क्या होता है जी, गंजा ईगल प्यारे बच्चों, यानी ईगल को क्या कर दो भैया, गंजा कर दीजिए। क्वेश्चन आता है जापान के बारे में, किसके बारे में प्यारे बच्चों, ध्यान देना, जापान के बारे में। तो जापान का क्या होता है, जापान का होता है आपका आइबिस, क्या होता है प्यारे बच्चों, ध्यान देना, आइबिस हो जाएगा। क्वेश्चन आता है न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड का क्या होता है प्यारे बच्चों, ध्यान देना। तो न्यूजीलैंड का जो होगा प्यारे बच्चों रखना, वो होता है आपका किवी होता है, कौन सा होता है जी, किवी होता है। क्वेश्चन आता है आपका यूनाइटेड किंगडम, कौन सा आता है भाई, याद रखना, यूनाइटेड किंगडम आता है प्यारे बच्चों, कौन सा आता है, यूनाइटेड किंगडम आता है। तो किंगडम में बेटा कौन सा हो जाएगा, याद रखना, इसका क्या रहेगा, किसी बच्चे को पता है क्या, इसका होता है प्यारे बच्चों, ध्यान ध्यान देना, आपका रॉबिन, बेटा याद रखना क्या होता है जो आपका, रॉबिन रेड बेस्ट ब्रेस्ट, बेटा याद रखना। ये आपका किसका होता है, यूनाइटेड किंगडम का होता है प्यारे बच्चों, ध्यान देना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या हो जाता है भाई, भारत, भारत का क्या है प्यारे बच्चों, याद रखना, भारत का होता है आपका बाघ। तो भाई इसी के साथ क्या है, ये बस आपके महत्वपूर्ण रहेंगे, इन्हीं को पढ़ लेना बेटा, ध्यान देना। क्लियर हुई ये चीज आपकी? आगे बढ़े अब, एक बार नोट डाउन कर लेंगे सभी लोग। तो पेपर में देखिए किस तरीके से आता है भाई, ऑस्ट्रेलिया का पशु कौन सा रहेगा, याद रखना, राष्ट्रीय पशु क्या है, कंगारू। कनाडा का क्या है, गंजा ईगल हो जाएगा। जापान का क्या बेटा, याद रखना, आइबिस हो जाएगा। न्यूजीलैंड का क्या है, किवी हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम का क्या है, रॉबिन रेड ब्रेस्ट हो जाएगा बेटा, याद रखना। भारत का क्या है, बाघ। ये महत्वपूर्ण है, बाकी तो देश बहुत सारे हैं भाई। चले आगे की तरफ चले, स्पीड थोड़ी ज्यादा रहेगी अगर समझ में आ रहा है तो। सर मैं आपकी क्लास 24 आवर्स ले सकता हूँ। कोई नहीं भाई, 24 घंटे तो प्यारे बच्चे भाई सभी लोग करते रहिए, कोई नहीं, क्योंकि हमारा मेन टारगेट है जितना पढ़ेंगे भाई उतनी चीज हमारी कंप्लीट होंगी। आगे बढ़े, किसी बच्चे कोई डाउट, एनी डाउट? सब बच्चे एक बार जवाब देंगे, एनी डाउट किसी बच्चे का? आगे बढ़े नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगर आप लोग तैयार हो तो बेटा क्या है कि मैं आपको फिर पढ़ाने के लिए, दब्बू बोल रहे हो बेटा, क्या फेंक रहे हो बेटा, फेंका फांकी मत कीजिए, किसी को चोट लग जाएगी, चोट लग जाएगी प्यारे बच्चों, ध्यान देना। क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, याद रखना किस चीज के बारे में भाई, क्वेश्चन रहेगा हमसे विभिन्न देशों की, प्यारे बच्चों ध्यान देना, राष्ट्रीय किसके बारे में, यानी विभिन्न देशों की संसद के बारे में। टॉपिक क्या है, विभिन्न देशों की संसद भाई।
विभिन्न देशों की संसद प्यारे बच्चों कौन कौन सी होंगी? अच्छा से सर सोना नहीं 10 दिन, कोई नहीं प्यारे बच्चों, अब जितनी मेहनत करोगे भाई सिलेक्शन होना ही होना है। जितनी मेहनत करोगे आप लोग क्या है, आपका सिलेक्शन होना ही होना है। टेंशन ना लीजिए, बिल्कुल भी टेंशन ना लो बच्चा। बढ़ते हैं देखिए क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा याद रखना। अगर मैं बात करता हूं क्वेश्चन के बारे में, तो भारत की बेटा याद रखना, भारत की संसद का नाम क्या है बताओगे भाई? ध्यान देना किस चीज के बारे में। एक तरफ देश लिखोगे और एक तरफ क्या लिखेंगे प्यारे बच्चा देखना, संसद। संसद का नाम क्या है? तो भारत की जो संसद है उसका नाम क्या है भाई? संसदीय। इसमें तो बताने वाली कोई बात है ही नहीं। आपको पता है कल एक क्वेश्चन भी पूछा था एक बच्चे ने कि संसद में कुल कमरे कितने होते हैं। ध्यान देना प्यारे बच्चों। अच्छा साइंस की 30 मिनट भी नहीं ले पाते हो भाई, कोई नहीं भाई। देखिए दोनों की वेजिटेज बेटा क्या रहेगी, बराबर रहेगी। क्वेश्चन आएगा उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन क्या आता है, मिस्र भाई। मिस्र की कौन सी होगी प्यारे बच्चे लिख लेना, पिबलस असेंबली। कौन सी हो जाएगी? पिबलस असेंबली हो जाएगी प्यारे बच्चा देखना मिस्र की। क्वेश्चन आता है पाकिस्तान, किसके बारे में प्यारे बच्चों ध्यान देना, पाकिस्तान की क्या हो जाएगी भाई आपकी? नेशनल असेंबली हो जाएगी प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगी? नेशनल असेंबली हो जाएगी भाई। किसके बारे में याद रखना? पाकिस्तान के बारे में। क्वेश्चन आता है देखिए असेंबली, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ब्रिटेन बेटा। ब्रिटेन की क्या होती है? जवाब देते रहे भाई सभी लोग, सभी लोग जवाब देते रहना प्यारे बच्चों, याद रखना। ब्रिटेन प्यारे बच्चों ध्यान देना, तो ब्रिटेन की क्या होती है? पार्लियामेंट। ब्रिटेन की क्या होती है भैया? पार्लियामेंट प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है जर्मनी भाई। जर्मनी प्यारे बच्चों, तो जर्मनी की क्या हो जाएगी? बुंडस्टैंग हो जाएगी प्यारे बच्चों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएसए भाई। यूएसए की क्या होती है बेटा, याद रखना। यूएसए की होती है आपकी कांग्रेस। यूएसए की क्या होती है जी? कांग्रेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद में बांग्लादेश बेटा, याद रखना। किसके बारे में भाई? बांग्लादेश प्यारे बच्चों याद रखना, तो क्या होती है? जातीय संसद। क्या होती है भैया? जातीय संसद हो जाएगी प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखना, ताइवान बेटा, याद रखना। ताइवान का क्या है? ताइवान का होता है भाई युआन। क्या होता है जी? युआन। क्या कह रहे हो भाई प्यारे बच्चों? पार्लियामेंट सही है, आरू का सही है। कमल दूसरा वाला क्या है सर ये? बेटा बिल्कुल दूसरा टॉपिक है भाई, ये दूसरा टॉपिक रहेगा, विभिन्न देशों की संसद, याद रखना। क्वेश्चन देखिए उसके बाद में, ताइवान हो चुका है प्यारे बच्चों, याद रखना। नेक्स्ट है जापान भाई। जापान का क्या रहेगा बेटा? जापान। जापान का हो जाएगा डाइट। क्या हो जाएगा जी? डाइट हो जाएगा प्यारे बच्चों, ध्यान देना। क्वेश्चन आता है मालदीव। मालदीव का क्या हो जाएगा भाई? मालदीव का हो जाएगा, याद रखना, मजलिस। क्या हो जाएगा जी? मजलिस हो जाएगा प्यारे बच्चों। मजलिस दिखाई दे रही है? बहुत बढ़िया भाई। अगले क्वेश्चन तो बेटा याद रखना, स्पेन। क्वेश्चन आता है स्पेन का क्या है भाई? ध्यान देना, स्पेन का क्या है बेटा? तो अगर मैं स्पेन की बात करता हूँ तो कोर्टस। स्पेन कैसे जाना है भैया? कोर्ट पहन के, याद रखना, कोर्टस भाई। नोट डाउन करेंगे, स्पेन का क्या रहेगा आपका? कोर्टस हो जाएगा प्यारे बच्चों। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलता है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा भाई? नेपाल। नेपाल की क्या है प्यारे बच्चों, याद रखना, नेपाल। नेपाल की होगी राष्ट्रीय पंचायत। क्या हो जाएगी जी? राष्ट्रीय पंचायत प्यारे बच्चों, याद रखना। नेपाल की क्या है जी? आपकी राष्ट्रीय पंचायत हो जाएगी प्यारे बच्चों। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है प्रमुख भाई? ये होता है रूस। रूस की क्या है बेटा, याद रखना। रूस की क्या रहेगी? ड्यूमा। रूस की क्या है जी? आपकी ड्यूमा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे बच्चों याद रखना, चीन। चीन की क्या रहेगी भाई? चीन की है नेशनल पिबुलस बेटा, याद रखना। नेशनल क्या हो जाएगी आपकी भाई? पिल्यूस असेंबली। असेंबली भाई। चीन के बाद फिर बच्चों याद रखना फ्रांस। फ्रांस की क्या हो जाएगी भाई? नेशनल असेंबली प्यारे बच्चों, याद रखना। फ्रांस की क्या हो जाएगी भाई? नेशनल असेंबली। क्लियर हुई ये चीज आपकी? अनुजात रेजिमेंट, बस सर यही बहुत है बेटा। कोई नहीं, आज इस टॉपिक को तो फिनिश ही करा देते हैं भाई, याद रखना। क्वेश्चन आता है ईरान। ईरान की क्या हो जाएगी? मजलिस। क्या हो जाएगी जी? ईरान की हो जाएगी प्यारे बच्चे, याद रखना, मजलिस हो जाएगी। क्वेश्चन आता है, ध्यान देना, उसके बाद में भूटान। भूटान का क्या है भाई? भूटान का तसो गुड्डू बेटा। क्या हो जाएगा? याद रखना, भूटान का हो जाएगा तसो गड्डू प्यार बच्चे, याद रखना।
अगला क्वेश्चन क्या याद रखना, मलेशिया। मलेशिया का क्या बचा रखना, दीवार। क्वेश्चन देखना मलेशिया के बारे में भाई। मलेशिया का क्या है पैरोचा रखना, ठाकुर विष्णु कुमार। हेलो सर बेटा, हेलो सर, सभी के लिए हेलो, जय हिंद पैरोचा रखना। तो मलेशिया का क्या है, दीवान निगारा। दीवान निगारा पे रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफगानिस्तान। तो याद रखना प्यार बच्चों, अफगानिस्तान का क्या है भाई आपका, सोरा। क्या हो जाएगा जी, सोरा। लिखेंगे भाई, इन चीजों को लिख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे एक बार, क्योंकि सभी सभी क्या है महत्वपूर्ण है, देखते रहना। लिखिए बेटा एक बार इन्हें। उसके बाद आता है पर याद रखना, एक आता है मंगोलिया का, क्या होता है, खुरल। मंगोलिया, देखो इस जगह लिख देता हूं मैं, मंगोलिया। तो ये क्या हो जाएगा, खुरल। प्यार बच्चा याद रखना, खुरल हो जाएगा। और उसके बाद में ये अंतिम है प्यार बच्चा देखना, लिख लिया सर, बहुत बढ़िया भाई। कनाडा का क्या होता है बेटा, याद रखना, कनाडा का पार्लियामेंट। क्या होता है, कनाडा का क्या है भाई आपका, पार्लियामेंट। कनाडा का कर लेना पार्लियामेंट। नोट डाउन करेंगे सभी लोग एक बार भाई, अच्छे तरीके से ध्यान देना, सभी लोग एक बार क्या है नोट डाउन करेंगे। ठीक है, देखो याद करने का कुछ को मैं लॉजिक बता रहा हूँ आपको, लॉजिक क्या है इस चीज को समझना। कुछ बच्चे कहते हैं सर कैसे याद रखेंगे, तो याद का भाई कुछ का लॉजिक बता देता हूँ, कुछ को आप याद कर लेना। देखो स्पेन प्यार बच्चा रखना, हमें स्पेन में जाना है तो कैसे, कोट पहन के तो याद रखना कोर्टस। स्पेन में कैसे जाना है भाई, हमें कोट पहन के तो याद रखना कोर्टस हो जाएगा। नेपाल बेटा याद रखना, नेपाल में हमेशा जो पंचायत होती है, नेपाल में क्या होती है भैया याद रखना, नेपाल में हमेशा पंचायत होती है, याद रखना राष्ट्रीय पंचायत। क्या हो जाएगा, नेपाल में हमेशा पंचायत होती है, याद रखना राष्ट्रीय पंचायत। रूस बेटा याद रखना, रूस कौन हो गई बेटा, रूस गई माँ, ड्यूमा, यानी कि माँ क्या हो गई भैया, रूस गई। क्यों रूस गई भाई, माँ से अगर हम लोग कुछ बोल देंगे तो माँ रूस जाएंगी ना। तो ध्यान देना, माँ से कुछ भी नहीं बोलना है, माँ आपको कुछ भी बोले लेकिन माँ से कभी कुछ मत बोलना, इसलिए रूस कौन गई, माँ रूस गई बेटा याद रखना, ड्यूमा। चीन देखिए क्या है, चीन है आपका बेटा नेशनल पीपुल्स असेंबली। क्या होगा भैया, चीन से याद रखना चीनी, चीन से याद क्या रखेंगे भाई हम लोग, चीनी। तो चीनी क्या कर दी हमने, चीनी बेटा नल में डाली। तो नल में हमने क्यों डाली थी चीनी, क्योंकि हमें पिबलुस, बेटा पिबलुस माने पब्लिक में क्या है भाई, असेंबली के अंदर बेटा याद रखना, नल में हमें चीनी डालती क्योंकि पानी पिलाना था, याद रखना पिबुलस। पिबुलस बेटा याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रांस। आप कहोगे सर इसका भी तो है, तो बेटा याद रखना, फंस क्या आ गई थी भैया, नल में चीनी जो है वो फंस गई थी, तो फंसने से क्या है बेटा याद रखना, नेशनल असेंबली क्या हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, मंगोलिया बेटा याद रखना, तो हमने मांग ली भाई, मंगोलिया से याद रखना हमने मांग ली। मांगी क्या बेटा, खुरल। खुरल से याद रखना, भैंसों को चारे के लिए बेटा खल होती है ना, खल बोलते हैं उसे, तो खुरल। हमने क्या मांग ली जी बेटा याद रखना, हमने खर मांग ली। आगे चीज समझते रहिए, ईरान बेटा याद रखना, मछली, मजलिस बेटा। तो याद रखना ईरान का बेटा, इसका कोई ऐसा लॉजिक खास है नहीं, आप लोग देख लेना क्या हो जाएगा। अगला देखते हैं, भूटान का क्या बेटा, तसोगड्डू। भूटान का क्या हो जाएगा, तसोगड्डू। तो तसोगड्डू से देखना, गड्डू नाम का व्यक्ति था, कहां गया, चला गया जी भूटान। गड्डू नाम का व्यक्ति कहां गया, भूटान चला गया। मलेशिया का क्या बचा रखना, दीवान निगारा। क्या हो जाएगा जी, दीवान बेटा याद रखना, जो मलेशिया है यानी कि जो मलेशिया रहेगा भैया, हम क्या करेंगे, मलेशिया में जाकर क्या है, दीवान की निगरानी करेंगे, तो याद रखना दीवान निगरान हो जाएगा। और अफगानिस्तान क्या प्यार बच्चा याद रखना आपका, सोरा। अफगानिस्तान क्या रहेगा, सोरा रहेगा। चीजें समझ में आ रही है, कमेंट्स करेंगे भाई एक बार, देखिए मैंने क्या क्या बताया है। स्पेन को क्या बताया बेटा, कोर्ट से, स्पेन कैसे जाएंगे, कोट पहन के जाएंगे। नेपाल में बेटा क्या होती है, पंचायत होती है, राष्ट्रीय पंचायत हो जाएगा। रूस बेटा कौन गई, माँ रूस गई, तो ध्यान देना आपका ड्यूमा हो जाएगा। चीन बेटा मैंने कहा चीन का, तो चीन का क्या है, नेशनल पीपुल्स असेंबली हो जाएगा। फ्रांस का क्या है, नेशनल असेंबली हो जाएगा। मैडम हमने मांग क्या ली भैया, खल मांग लिया, यानी खुरल हो जाएगा। ईरान क्या है, मजलिस से बेटा रखना, मजलिस हो जाएगा। भाई भूटान कौन गया बेटा, गड्डू घूमने के लिए गया था भूटान। और अगला क्या है, मलेशिया क्या है, दीवान बेटा। तो मलेशिया में क्या करनी बेटा, दीवान पर हमें निगरानी करनी है, देखना निगरानी हो जाए, निगारा हो जाएगा। अफगानिस्तान क्या है, सौरा, ध्यान देना। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या बच्चे भी बोल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया का बेटा, ऑस्ट्रेलिया का क्या होता है, पार्लियामेंट। ऑस्ट्रेलिया का क्या होता है, पार्लियामेंट बेटा याद रखना। ऑस्ट्रेलिया का बता दो भाई, ऑस्ट्रेलिया में नहीं लिखा। अगर ऑस्ट्रेलिया नहीं लिखा है तो फिर बच्चा याद रखना, मैं ब्रिटेन के साथ लिख देता हूं यहीं पर, देखिए ऑस्ट्रेलिया की भी क्या होती है प्यारे बच्चों, ध्यान देना, ऑस्ट्रेलिया की भी होती है भाई आपकी पार्लियामेंट। देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्यारे बच्चों, क्या होती है, पार्लियामेंट ऑस्ट्रेलिया की भी।
क्लियर है ये चीज? ठीक है जी। अब देखो भाई, भारत की संसद है भाई, आपको पता ही चल जाएगा। मिस्र बेटा देखना, तो मिक्स हो गई थी। पिबलुस में क्या है, जो चीनी है बेटा याद रखना, पिबलुस में क्या होगी, मिक्स होगी तो पिबलुस असेंबली बेटा याद रखना। हम मिक्स किसके लिए कर रहे थे, पिबलुस असेंबली के लिए बेटा मिक्स कर रहे थे, याद रखना। पाकिस्तान क्या, नेशनल असेंबली भाई याद रहेगा। ब्रिटेन पर बेटा रखना पार्लियामेंट, याद रखना। हमें भैया जो बटन है बेटा याद रखना वो क्या है, मेंट से याद रखना बेटा, मेट लगा लेना या पेंट लगा लेना। बेटा हमें पेंट में क्या लगाने भैया, बटन लगाने, तो याद रखना आपको क्या हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जर्मनी। भैया जम क्या गई, भैया जम गई सेटिंग, जम गई प्यारे बच्चा देखना, तो बुंडस्टैंग हो गया, स्टैंग बेटा याद रखना, बुंडस्टैंग क्या हो जाएगा, सेटिंग हो जाएगी। यूएसए क्या है, कांग्रेस भाई पता ही है आपको, यूएसए का क्या रहेगा प्यारे बच्चा याद रखना, कांग्रेस, क्योंकि यूएस कांग्रेस ने भारत के साथ साथ यूएसए पे भी क्या बेटा उसके अकाउंट है। बांग्लादेश बेटा क्या हो जाएगा, जातीय संसद। देखिए बगला, बांग्ला से देखना, बगला एक पक्षी होता है, बगला पक्षी की क्या होती है प्यारे बच्चों ध्यान देना, बगला पक्षी की एक जाति होती है, देखना जातीय संसद हो जाएगा। ताइवान बेटा युआन हो जाएगा। जापान का क्या है, डायट, डाइट बेटा याद रखना, जापान क्या है, डाइट। तो हम जप कर रहे हैं, तो जपने से हमने क्या कर दिया बेटा याद रखना, हमने जपने से हम लोगों ने क्या कर दिया, डांट दिया, तो जाप करते हुए हमने क्या कर दिया, डांट दिया, तो डाइट हो जाएगा। मालदीव क्या है भाई, मजलिस। सेटिंग नहीं जमी को, बेटा बहुत बढ़िया भाई, मुझे पता था पूरे उसमें से ना आपको बस यही याद आने वाला है, ध्यान देना। तो एक बार ध्यान देना, जितनी चीजें मैंने कराई है वो आपको कुछ थोड़ी याद हुई या नहीं हुई बेटा बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। अब सही है, अब तो कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो कहे कि सर एक और टॉपिक पढ़ा दो। आरू भाई फिर से नेक्स्ट टॉपिक बच्चा, आज के लिए इतना बहुत है, लगभग 1.5 घंटे करीब से हमारी क्लास चल रही है, जिसमें कंटिन्यू क्या है, हम लोग इस प्रकार से क्या है पढ़ते जा रहे थे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में प्यारे बच्चों सभी लोग क्या करना है भाई, आपको सभी बच्चों को इन चीजों को अच्छे से नोट डाउन कर लेना, पीडीएफ आपको मिल जाएंगी इसी टॉपिक, इन टॉपिकों को जितना भी हम क्लास लेते हैं वो आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाता है। तो चलिए भाई, तो आज के लिए इतना ही, सभी बच्चों से मुलाकात होती है कितने बजे प्यारे बच्चों ध्यान देना। तो अगर आप चाहो तो जीके की बेटा टॉपिक के हिसाब से अगर क्लास पढ़ना चाहते हो तो 3 बजे भी एक क्लास चलेगी, उसको में भी आप लोग आ सकते हो। और बच्चा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे बच्चे क्या करेंगे, एक बार जय हिंद बोलेंगे। चेहरे पे बेटा स्माइल, चेहरे पे सभी बच्चों के स्माइल होनी चाहिए, ऐसे चेहरा नहीं होना चाहिए, हमेशा स्माइल होनी चाहिए, ध्यान देना। तो कोई नहीं, बहुत सारा मेटेरियल है, रोज मुलाकात होती रहेगी, ऐसा मत सोचिए कि मैं अब जा रहा हूं तो दोबारा नहीं आऊंगा भाई, ठीक है ना। रोज ऐसे ही मुलाकात होती रहेगी, जिसमें लगभग 5 से 7 टॉपिक, 3 से 4 टॉपिक लोगों ने करते रहेंगे, क्योंकि लिखवाने से मतलब नहीं है प्यारे बच्चे, याद रखना, हमें मतलब है याद चीजें होनी चाहिए। ओके, वंदे मातरम, जय हिंद प्यारे बच्चों।